ध्यान से देखो यार, मान लेते हैं जैसे ये कोई नेचुरल नंबर है, लेट अस सपोज ये कोई भी नेचुरल नंबर है 12। ओके, 12 को यार मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, यस ऑलवेज। 1 इंटू 12 लिख सकता हूँ मैं, यस 1 इंटू 12 लिख सकता हूँ मैं। क्या मैं इसे 2 इंटू 6 लिख सकता हूँ? यस मैं लिख सकता हूँ। क्या मैं इसे 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 4। यहां से लेके यहां तक ये जितने भी नंबर्स हैं 1, 12, 2, 6, 3, 4, ये सारे के सारे नंबर्स कहलाते हैं फैक्टर्स। मिस मत कीजिएगा ना, ये सारे के सारे नंबर्स कहलाते हैं फैक्टर्स। ओके, तो मतलब सर आप ये बोल रहे हैं कि राइट नाउ अगर हमसे पूछा जाए 12 के कितने फैक्टर्स हैं, तो हम बोलेंगे कि 12 के फैक्टर्स जो है वो है 6, 0, 6। ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ चीज पूछूंगा आपसे भाई। तो 12 के फैक्टर्स जो है ना वो है 6 फैक्टर्स। ठीक है, जो आपके सामने मैंने लिखा ना, इसी पे मैं आपसे कुछ चीजें पूछने वाला हूँ। ठीक है, 12 के 6 फैक्टर्स समझ में आ गया। सर जब आप ये 6 बोल रहे हैं कि 6 फैक्टर्स हैं, तो आपका मतलब किस चीज से? मेरा मतलब है इस 1 से, इस 12 से, इस 2 से। आराम से सुनना एक एक चीज को ना, 6 से, इस 3 से और इस 4 से। ये रहे वो जो 12 के फैक्टर्स हैं। ओके, ये तो हम लोगों ने गिन दिया, मतलब मैनुअल प्रोसेस कर दिया। तो मान लेते अगर नंबर इससे बड़े होंगे तो फिर इसे ऐसे तोड़ेंगे तो, और तोड़ तो सकते ही हैं, और समय लग जाएगा। तो इसी चीज को ऐसे बोला जाता है कि अगर आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल रहे हो ना, तो एक काम करो ना, कोई भी नेचुरल नंबर जो है उसको उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दो। और ये किसी नेचुरल नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करना, यही कहलाता है फैक्टराइजेशन। उस नेचुरल नंबर को उसके प्राइम फैक्टर से ब्रेक कर दो। एग्जाम्पल, n को आपने ब्रेक किया a टू द पावर ऑफ p, b टू द पावर ऑफ q इंटू c टू द पावर ऑफ r। सर एग्जाम्पल लेके बता दीजिए ना। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, 12 को ले लो। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे n लिखा, वैसे इसके पहले मैंने इसे 12 लिखा, तो 12 लिख लो। अच्छा, तो आप ये बोलेंगे 12 को प्राइम फैक्टर्स। तो फैक्टर्स तो मैं समझता हूँ सर, फैक्टर्स जो अभी लिखे थे, प्राइम मतलब क्या हो गया यहाँ पे? वो प्राइम नंबर जो फैक्टर्स का काम करे। ओके ठीक है, तो मतलब ये मैं लिख दिया 2 का स्क्वायर इंटू 3, राइट? यस एब्सोल्युटली। तो अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल रहा हूं तो सिर्फ ये कर दो, पावर प्लस 1 करके मल्टीप्लाई करो। छोटा सा फॉर्मूला है बस, पावर प्लस 1। सर मतलब जब 3 हो तब ना? अरे 3, 2, 4, 5 उससे कुछ नहीं होगा, जो भी पावर है प्लस 1 करके मल्टीप्लाई कर दी। इससे क्या होगा सर? इससे जो अभी आप गिने ना, 1 हो गया, 1 हो गया, 12 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, वैसा गिनने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दिस इज नॉट जस्ट फॉर 3, और जितने भी हो। जैसे इस केस में ये रहा, ये 2 जिसको आप p के नाम से लिख रहे हो, p, ये हो गया 2 प्लस 1, और फिर आगे 1 प्लस 1। ध्यान से सुनिएगा ना, मैं इसमें 2-3 सवाल फिर आपसे पूछूंगा। 3 इंटू 2 ये हो गया 6। अच्छा, ये तो सेम आंसर आ गया ना सर? हाँ सेम आंसर आ गया, एकदम सेम आंसर आ गया। वो है ये नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये एग्जैक्टली सेम है। यहाँ तक सब साथ चल रहे क्या? इज इट फाइन एवरीबॉडी? लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। यहाँ तक सब साथ है। शब्दशः इसी तरह से सम ऑफ फैक्टर्स का जो जैसे नाम दिख रहा है, एस ऑफ एन, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ एन टर्म्स की सीरीज में। एस तो वैसे भी पूरे मैथ्स में सम बताता है, तो जो आपको दिख रहा है वही इसका काम भी है। मतलब फैक्टर्स को ऐड कर दो, 1 प्लस 12 13 प्लस 2 15 प्लस 6 21 प्लस 3 24, और ये 4 हो गया 28, ये हो गया 28, ये हो गया सम ऑफ द फैक्टर्स। बहुत बढ़िया। इसी चीज को ये लोग ऐसा कहते हैं कि ठीक है अपन ऐसा तो कर ही सकते हैं, गिन दिया हम लोगों ने, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको सेकंड पॉइंट में डाल देते हैं अपन लोग। क्या सेकंड पॉइंट पे? ये रहा सेकंड पॉइंट। इसी एस ऑफ एन को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, ए टू द पावर ऑफ पी प्लस 1। कोई बच्चा मिस मत करना, मैं इसको जिस चीज कनेक्ट करूंगा ना वो चीज इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हो? ये तो आपको हर एक किताब में मिल जाएगा यार, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको हर एक किताब में इस चीज को मैं जिससे कनेक्ट करूंगा ना, मुझे उस पर डिस्कशन करना है। लेकिन उसके लिए पहले थोड़ा सा इस बात को बोलना जरूरी है, इसलिए ना, ताकि सभी लोग सेम पेज पे आ जाए। आई वांट एवरीबॉडी टू बी ऑन द सेम पेज। ये हो गया तो नाइस यार, इट लुक्स सो गुड, बढ़िया दिख रहा है दिस। सॉरी तो गंदा हो गया यहाँ पे। दिस इज -1 डिवाइड बाई a -1। ओके ग्रेट। b -1। ओके c -1। बढ़िया यार, a -1 b -1 c -। सर इसको 12 में करके दे, अरे करो ना, तो 12 में करके देख लेते उसमें क्या। 12 को हम लोगों ने कैसे किया था? 12 को हम लोगों ने लिखा 12 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3। यस 2 स्क्वायर इंटू 3। What this a is? The prime factors. Okay. So you mean to say that number of factors, जो sum of factors हैं 12 के केस में, उसमें ये होगा ना
2 to the power of 3 plus 1, yes. माइनस 1, yes, बिल्कुल. 3 to the power of, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है. ठीक है, ठीक है. तो ये कितना हो गया? 1 plus 1. 1 plus 1 is basically 2 minus 1. Okay. 2 minus 1, 3 minus 1. Okay. 2 minus 1, 3 minus 1. बहुत बढ़िया हो गया. व्हाट इज दिस? 2 क्यूब मतलब हो गया 2 टू द पावर ऑफ 4 हो गया 6. अरे सॉरी सॉरी, 3 प्लस 1 लिख दिया. 2 है ये. हाँ 2 है, बाय द वे लिखा. ये 2 है. दिस इज 2. ये 2 है, मुझसे बाय द वे 3 हो गया था. सो दिस इज 2 प्लस 1, यस. सो ये हो गया 2 टू द पावर ऑफ 3 मतलब 8 minus 1 7 into 8 is 56. 56 divided by 2 मतलब 28. अरे वाह यार, तो यही तो चीज अपन सामने भी लिखे थे ना. हाँ ये लिखे थे ना, ये रहा 28. अच्छा हाँ यार. तीसरी चीज इसी तरह से अगर मैं निकालना चाहूँ, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स. नाम से कैसा लग रहा है? जो भी फैक्टर्स है उनका प्रोडक्ट. मैं कल भी एक बात बोला था आपको, जैसे आपने लिया 12 को, इस 12 को आपने 3 से डिवाइड किया तो ये 4 टाइम्स चक्री चली और ये डिवाइड हो गया. अब इसमें से ये जो 3 है ना, इसको आप डिवाइजर बोल दो और इसी डिवाइजर को ही आप बोलते हो फैक्टर. और ये बहुत सारे एग्जाम में, स्पेशली एमबीए के जो आसान पेपर होते हैं उसमें और एसएससी वगैरह के पेपर में ये शब्द आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा. ध्यान रखिएगा. इसलिए पी ऑफ एन को लिखा जाता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स. साथ में एक और चीज लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स. मतलब सर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर मतलब जो नाम से समझ में आ रहा है, फैक्टर्स का प्रोडक्ट कर दो. 1 into 12, ओके 12. 2 into 6, ओके 12. 3 into 4, 12. 12 into 12 into 12, 12 का क्यूब. अरे भाई यार मस्त हो गया. कमेंट बॉक्स में फटाक से 12 का क्यूब लिख देंगे. 17, एक डिजिट छोड़ता हूँ, चलो 28. बहुत बढ़िया. 17, 28. और यार वो तो इससे भी मजेदार हो जाता है. कहाँ पे इससे मजेदार हो जाता है सर? ये तीसरे वाले केस में इसी चीज को बोला जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स. आप प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर नाम लिख कर रखना, मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर है, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर करना है तो जो भी नेचुरल नंबर है वो ले लो आप, टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय 2 कर दो. ग्रेट यार, दैट्स गुड पॉइंट. मतलब सर आप ये बोल रहे हैं 12 टू द पावर ऑफ, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स थे 6, 6 डिवाइड बाय 2 तो ये हो गया 3, मतलब 12 का क्यूब. तो 12 का क्यूब हो गया 17, 28. इज इट फाइन एवरीबॉडी? यहाँ तक क्लियर है? इससे मैं 3-4 पॉइंट्स करेक्ट कर दूंगा तो आप इसको अच्छे सुनते हैं ना. थोड़ा पहले आप इसमें हाथ सेटल कर लो अपना, बिठा लो अपना हाथ. मैं आपको 2 सवाल देता हूँ प्रैक्टिस के लिए राइट अवे, और 2 दूंगा जो आप घर से बना के रखेंगे. यहाँ तक क्लियर है? तो कुल मिला के जिस चीज को हम इस तरह से गिन रहे थे, अगर हम गिनना ना चाहें बिकॉज इट टेक्स टाइम, सो व्हाट वी कैन डू इज नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स एंड कहा गया ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स. इसके लिए आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो भी पावर है उस पावर को +1 करके खुड़ुक खुड़ुक मल्टीप्लाई कर दो. अरे वाह ये तो सुपर हो गया, मस्त हो गए. सो ये वाला पार्ट हो गया, छोटा सा स्टार लगा दीजिए. सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स ये रहा. एंड इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा. ठीक बात है, ये रहा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स. एक काम करते 2-3 सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे थोड़ा पेस में बताइएगा लेकिन, क्योंकि बेसिक सवाल है सब, है ना. इफ नंबर ऑफ फैक्टर्स इज ऑड, अभी मैं आ रहा हूँ उस पर, आ रहा हूँ, अभी चिंता मत करो उसमें, उससे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं. अभी इस टॉपिक को स्टार्ट किया ना हम लोग, तो ये हो गया 24. वो बहुत छोटी चीजें हैं. कविता याद रखना, जो क्वेश्चन पूछा है कितना, 15 मिनट, 20 मिनट के बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद दे दोगे. ठीक है, रेडी? क्लास क्लोज होने के पहले आप इसका आंसर दे चुके होगे, खुद से दे दोगे. और चलो 24 ये रहा 6060, 2 नंबर्स हुए. और ये हो गया थर्ड. कविता आपको आवाज क्लियर है? मैं आप ही को बोला हूँ. ठीक है, ये हो गया थर्ड नंबर, हो गया 9090. फिफ्थ नंबर हो गया 288. आपको सारे क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, सब सेम चीज बनाने की जरूरत नहीं है. तो अब आप क्या करो, मुझे सिर्फ इसका चाहिए, 24 का चाहिए. 60 को कोई जरूरत नहीं, 60 घर में करना, 90 घर में करेंगे. मुझे 288 चाहिए. 60 और 288 में नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ये तीनों चीजें करेंगे. इसके लिए मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट के बाद बात करेंगे. गो अहेड. मुझे 60 के लिए चाहिए, 288 चाहिए, 88 के लिए चाहिए. फुल पेस में जाइए, गो फॉल एकदम बेहतरीन तरीके से, फुल थ्रॉटल में जाइए. नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ये तीनों का मुझको आंसर चाहिए. नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स. टू मिनट से ज्यादा मैं दे नहीं पाऊंगा ना, ध्यान रखना.
चलो आई थिंक आ चुका होगा सबका आंसर। 24 को आप लोगों ने ब्रेक किया होगा 2 क्यूब इंटू 3, राइट? सभी ने ऐसा किया है। हाँ जी, नंबर ऑफ फैक्टर्स से फायर करना शुरू कर अपना अपना आंसर। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना? पावर प्लस 1, 3 प्लस 1 हो गया 4, 1 प्लस 1 ये हो गया 2, 4 इंटू 2 ये हो गया 8। खत्म बात। कहाँ भाई, कोई फायर ही नहीं कर रहा अपना आंसर फटाफट चाहिए अपने को। सम ऑफ फैक्टर्स आंसर मांगता है अपने को। 2 to the power of 3 plus 1 is 4, 16 minus 1 is, very good, शाबाश, 15, 3 का स्क्वायर is 9 minus 1, that is 8। आंसर आ गया 6060। कमेंट बॉक्स में बताइए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स P of n। P of n बेसिकली हो गया 24 to the power of 8/2, that is 4। वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, वो सब करके टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। 60 वगैरह को मत करो, सेम चीजें को करने की जरूरत नहीं है। बना के मुझे टेलीग्राम में फोटो खींच के भेजेंगे, जो आप लोग बिल्कुल नहीं भेज रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है ना, बता दे रहा हूँ आपको, ये बहुत ही इनसिंसियर चीज है। 288 कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक बहुत फेमस नंबर है। 288 होता है 32 into 9 टाइम्स। व्हाट इज 32? 2 to the power of 5। व्हाट इज 9? 9 is 3 का स्क्वायर। ग्रेट। नंबर ऑफ फैक्टर्स कमेंट बॉक्स में लिखेंगे फटाक से। नंबर ऑफ फैक्टर्स, हाँ जी, 6 into 3 बोले कमेंट बॉक्स में आंसर 18। यस, वेल डन। नंबर ऑफ फैक्टर्स के बाद सम ऑफ फैक्टर्स 2 to the power of 6, that is 64 minus 1 is 63, 27 minus 1 is 26 और ये हो गया 1 into 2 तो हो गया 13, 819। थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे आएंगे 288 to the प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स P of n लिख देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स बोल दो या फिर प्रोडक्ट ऑफ डिवाइसेस। 288 to the power of 8/2, that is 9। ठीक है, यहां तक बेहतरीन तरीके से क्लियर, कोई बात नहीं। यहां तक क्लियर है सभी को? कोई आंसर नहीं दिया था कैसे? यहां तक सभी बच्चों क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताएंगे भाई। यार आप लोग के बैच से मेरा एक्सपेक्टेशन हाई रहता है ना, एकदम ऐसे में को डिसअपॉइंट नहीं करना अपने को। आप लोग के बैच से मेरा एक्सपेक्टेशन अच्छा रहता है, हाई रहता है, तो अपने को बेहतरीन तरीके से एफर्ट देना भाई। मेडियोक्रिटी नहीं चाहिए अपने को। फुल एफर्ट मारो, सारे गलत कर दो। स्लो चल रहा है नेट, अच्छा जी, कोई बात नहीं। यहां तक अपने को समझ में आ चुका होगा। अब ये जो मैडम की बात थी कि ऑड एंड इवन फैक्टर्स, पहले किताब की भाषा में बताता हूँ, फिर मैं अपने स्टाइल में बताता हूँ। ठीक है, किताब की भाषा में बताता हूँ, फिर अपने स्टाइल में। अच्छा चलो, वो वाली चीज बताने के पहले एक, चलो सुन ही लो एक बात यार। ये मैंने ये मतलब सर आपको लग रहा है ना, सिर्फ फर्स्ट जो स्लाइड थी, जो फर्स्ट जो आपने पेज लिया ना, ये सब आपको ने इतना मैनुअली क्यों करके बताया? मतलब नहीं भी बताते तो भी चल जाता। बिल्कुल सही बात है, चल जाता। मतलब सर ये नंबर ऑफ फैक्टर्स आप गिन के दिखाए, सम ऑफ फैक्टर्स गिन के दिखाए, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स गिन के दिखाए, ये क्यों? लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली। इस लैंग्वेज को सुनना, और वो लैंग्वेज है ये। कई बार परीक्षा में कभी इस तरह की भी लैंग्वेज बनती है। क्या बनता है? इफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ 12 आर मल्टीप्लाइड, अगर 12 के सारे डिवाइजर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या? 12 के अगर सारे डिवाइजर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उसे इस फॉर्म में लिख दिया जाए 2 to the power of a into 3 to the power of b, then what is the value of a plus b? सर क्या? नहीं रिपीट करूंगा। 12 के सारे डिवाइजर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मैंने इसीलिए सब चीज लिख के दिखाया। कौन है डिवाइजर्स 12 के? कितने डिवाइजर्स जरा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कौन है डिवाइजर्स? कितने डिवाइजर्स जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, एकदम फुल पेज में बताइए। यस, जब आप ये स्टेटमेंट बोल रहे हो कि 12 के सारे डिवाइजर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब समझो पहले। इसका मतलब है 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4। अरे सर ये क्या क्वेश्चन है? ये जो 12 क्यूब लिखे हो ना, इसके इस चीज को बोल रहा है, इसमें कन्वर्ट करो, ना कि 12 को। इसमें इतना आसान है आंसर को गड़बड़ा देना। कैसे गड़बड़ाता है सर आंसर? ना लुक एट दिस जो मैं बोल रहा हूँ। यूजुअली लोग क्या करते हैं, फिर इस 12 को लेते हैं, 12 को कन्वर्ट कर दें 2 to the power of a into 3 to the power of b, यही बोल रहा है ना ये। और ये कर दिया 2 का स्क्वायर into 3 to the power of 1। अरे सर क्या लड्डू क्वेश्चन दिए सर आप, क्या लड्डू? लड्डू कहां से लड्डू दिया मैंने? कितना अच्छा क्वेश्चन था सर। ये तो रहा 3 इसका आंसर है, तो गलत है ना। तो मैंने लैंग्वेज ये बोला है क्या? मैंने बोला इफ ऑल द डिवाइजर्स एंड दिस थिंग ऑफ मल्टीप्लाइंग ऑल द डिवाइजर्स, दिस इज व्हाट पीएन इज ऑल अबाउट। अग्री करते हैं क्या? यार आप बना रहे हो एन के लिए, मैं पूछ रहा हूं पीएन के लिए। आप ये बना रहे हो, मैंने क्या पूछा आपसे? इफ ऑल द डिवाइजर्स, दैट इटसेल्फ इज पी ऑफ एन मैन। ओके, सो आप ये पूछ रहे हो क्या सर? यस,
तो ये जो आप कर रहे हो ना ऐसा, ये जो आप कर रहे हो ये ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसा भी आएगा। मतलब सर आप ये बोल रहे हैं, यस दिस लैंग्वेज इज रियली नाइस यार। अब आप करो ना ये a प्लस बी, ये लो आप करो। क्या बोलते हैं इसका आंसर a प्लस बी? 6 प्लस 3, व्हाट शुड बी द आंसर? नाउ द आंसर विल कम, ये रहा 6 प्लस 3 एंड दिस आंसर इज 9। दिस वाज नॉट दैट टफ अ क्वेश्चन, बट द लैंग्वेज वाज रियली ब्यूटीफुल। लिख के रखिएगा, इफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ 12 आर मल्टीप्लाइड, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। मतलब सर आप ये बोल रहे हैं कैट में क्या पूछा गया? सेम क्वेश्चन पूछा गया, इफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ 72 आर मल्टीप्लाइड, if all the divisors are 72 are multiplied, और उसको लिखा गया 2 to the power of a into 3 to the power of b, then what should be the sum of a plus b? Take 45 seconds and mark the answer. Same, very same question. If all the divisors of 72 are written in the form of 2 to the power of a into 3 to the power of b, then what should be the sum of a plus b? Yes. You won't believe what was the first option. The very first option was 5. आप बिलीव नहीं करोगे फर्स्ट ऑप्शन क्या था यार। आज आप एकदम ठंडे लग रहे हो सभी लोग, क्यों ऐसा क्यों? आप एग्जॉस्ट हो ही नहीं सकते, है ना? एग्जॉस्ट में से बिना पूछे थोड़ी हो सकते हैं। एग्जॉस्ट होने का आजादी खो चुके भाई। मेरे से बिना पूछे डिमोटिवेट नहीं हो सकते, एग्जॉस्ट नहीं हो सकते, कुछ नहीं हो सकते, सिर्फ जोश में रह सकते हैं। तो जो इसका पहला ऑप्शन दिया जाता है 8 into 9 हो गया 72। 72 is 8 into 9, what is 8? 2 cube into 3 का स्क्वायर। You won't believe the very first option they prefer giving is a plus b. My God, a plus b is 5. A plus b, this is 5. क्या ये आंसर है क्या? कुछ भी कर देंगे क्या यार? भाई साहब 72 के बारे में नहीं पूछ रहा है तो फिर किसके बारे में पूछ रहा है? अरे पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स तो निकालो यार। ये रहा 3 plus 1, this is 4, 2 plus 1, this is 3, तो ये हो गया 12। और अब आप जब p of n करोगे तो 72 to the power of 12 by 2, that is 6। यार क्या गड़बड़ी हो जाती है। तो आपसे 72 के बारे में नहीं पूछ रहा है, 72 to the power of 6 के बारे में पूछ रहा है, and we need to understand this. So now अब आप ऐसा करो ना, 2 cube into 3 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया to the power of 6। 6 into 3 18, 2 into 6 into 12 sorry 2 into 6 12, तो ये हो गया 18 plus 12, this is 30। Now this is a very beautiful question, very polite, very subtle, एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन। क्लियर है सभी को? ये पैटर्न बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ये वाला पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ये पहला ब्रांच निकाल के हटा दिया अपन लोग, ठीक है? तो इसको हटा दो। मैं छोटा सा असाइनमेंट देता हूँ, मेरे ख्याल से बनेगा क्या अपने से बता देंगे। दो और फेमस नंबर्स हैं एकदम सिमिलर, कॉपी पेस्ट कर देंगे। 48 एक ये क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है 96, बनेगा अपने से 48 और 96 के लिए। वेरी फेमस क्वेश्चंस, हटा दो, साइड में लिख के रख दो उसको और उसको बनाना। सेम चीज पे डिस्कशन मैं नहीं करूंगा, सेम चीज पे क्यों सुनना चाहते हो? बनेगा ना अपने से 48 96, बिल्कुल बनेगा, है ना? बेसिक सी चीज है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट सुनेंगे। तो मैंने एक ही बता दिया। अब जो इवन ऑड की बात कर रहे थे वो देखो आप, पहले किताब की भाषा में सुनो, फिर मैं अपने स्टाइल से बताता हूँ। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा गंदा हो गया यार, लिखते दोबारा लिख देते हैं। सबसे पहले किताब की भाषा में अगर मैं आपको बताऊंगा तो क्या, किताब की भाषा में पहले समझ लो। सबसे पहली चीज, जब आपने लिखा 12, फिर से सुनना ना, फिर मैं इसमें कुछ लेके आपको और बताने वाला हूँ। जैसे हम लोगों ने लिखा 12, व्हाट इज दिस? यार सॉरी, हम लोगों ने क्या कहा था? 1 into 12, ओके। इसके बाद 1 into 12 के बाद 2 into 6, इसके बाद 3 into 4, यस। सबसे पहली बात, अब हमारे पास जैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये तो शब्द हम लोग समझ चुके हैं। ध्यान से सुनना ना, ये दिख रहा है ये तो ठीक है, ये तो मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसको मैं कनेक्ट करके जिस चीज से पूछूंगा वो चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए यहाँ से जाना अपने को जरूरी है। मतलब वी नीड टू गो थ्रू दिस। So there are 6 factors, right? Absolutely right. So this is the first one, this is the second one, the third, fourth, fifth and sixth, right? Now what do you mean when you say an odd? पहली बात तो ये है, ये किताब का भी स्टाइल नहीं, ये बेसिक गिनती का स्टाइल है। फिर अपन किताब के स्टाइल में आएंगे, फिर मेरे स्टाइल में आएंगे। जब आप बोलते हो कि एन ऑड, तो पहले शब्दशः इसका मतलब क्या है मुझे नहीं पता। नहीं, एक मिनट, क्या परफेक्ट स्क्वायर कुछ आप कुछ और बोल रहे हो क्या? एन ऑड कहने का मतलब है, एन क्या होता है? नंबर ऑफ फैक्टर्स। ऑड क्या होता है? ऑड। तो ऑड फैक्टर्स, और तो कुछ है नहीं। मतलब सर यहाँ पे ये जो 1 है ना, ये हुआ एन ऑड। यहाँ पे ये जो 3 हुआ ना, ये हुआ एन ऑड। पहले अपन गिनना तो सीखें उसको, है ना, फिर अपन उसको वो करेंगे। तो ये हो गया
2। मतलब सर यहाँ पे आप 2 बोल रहे हैं ना, ये 2 किसको बता रहा है सर? ये जो मैंने नीले कलर से मार्क किया, मैं कलर के लिए बहुत प्रिसाइज रहता हूँ ना, आप एकदम ध्यान से देखना। ओके, ये जो आपने नीले की तो बोलेंगे ना, इसको ब्लू कलर से जो मार्क किया ये, और ये एन इवन क्या है सर? वो इवन नंबर्स जो फैक्टर का काम कर रहे हैं। बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाना, ठीक है। सो ये हो गया यहाँ पे 2 हुआ ना सर? हाँ 2 हो गया। और ये 4 आएगा ना? अरे क्यों नहीं आएगा भाई, इवन नहीं क्या वो? 6 आएगा, यस आएगा। 12 आएगा, यस आएगा। हाउ मेनी इवन फैक्टर्स आते हैं? 4। सर ये इस तरीके को क्या बोलते हैं? इसको कुछ नहीं बोलते, गिनना बोलते हैं इसको। इसमें क्या किया भाई? लिख के गिन दिया हम लोगों ने। यहां तक सभी को इसका शब्दशः मतलब समझ में आया? क्या पहले साथ में मुझे बताएंगे? इज इट फाइन एवरीबॉडी? यहां तक इसका मतलब समझ में आ गया। किताब की भाषा में पहले इस चीज को मैं बता देता हूँ, फिर मैं एक बार अपने स्टाइल से बताऊंगा। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, किताब के तरीके को भी देख लो। किताब के तरीके में ये कहा जाता है कि देखिए जी, ऐसा है, कोई भी नेचुरल नंबर आपके सामने आए, उसको प्राइम फैक्टर से ब्रेक करना। आज की क्लास में मैं ये इस टॉपिक को टच कर रहा हूँ, इसके बाद मैं अभी टच नहीं करूंगा। अगले स्पेशल क्लास में इसी को मैं रीजनिंग में कनेक्ट कर दूंगा, ध्यान रखना। इसलिए बोल रहा हूँ इसको, डोंट मेस इट अप। इसको मैं रीजनिंग में कनेक्ट कर दूंगा, फिर इसके साथ एक पीएनसी के बहुत अच्छा कंसेप्ट मिला के फिर आपको एक बार लेवल अप करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन चीज दिखाऊंगा। बहुत एकदम आनंद आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा आपको उसमें एकदम। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा टॉपिक। सर ये टॉपिक इंडाइसेस है क्या? नहीं, ये पता है अर्णव, मैं आप तुमको रियली बताऊं, नंबर सिस्टम के अलावा एक टॉपिक होता है, उसको बोलते हैं ज्योमेट्री। यही होता है एप्टीट्यूड, क्वांट का मतलब सब कुछ ना यार नंबर सिस्टम में होता है, रियली होता है। अब उसको आप कहीं पर भी लिख लो यार, नहीं गलत बात बोल रहा हूँ क्या? तुम्हें बताओ ना यार, अब उसको अब लॉग लगा दो, नहीं परसेंटेज भी तो नंबर्स का ही होगा ना यार। तो ना एक टाइम ऐसा आएगा कि ना मैटर करना बंद कर देगा आपको। मतलब आप ये देखो कि आपके पास हथियार क्या क्या है, टूल्स क्या क्या है, नंबर दिखा है, फायर कर दो ऐसे, ठीक है? तो ऐसे। तो चलो ये पहले एक बार सुनते हैं अपन लोग। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। ओके, अभी तो मैं इसको पढ़ा नहीं रहा, उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ सब चीजों को। ये रहा। अब किताब कैसे बोलते हैं पहले वो समझ लो। तो किताब में बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं वो लोग एन ऑर्ड को। अब वो लोग क्या बोलते हैं देखो, पहले उसके लिए एन बताता हूँ। तो एन अभी देखा हम लोगों ने, जो भी पावर दिया गया है +1 कर दो। 2 + 1 3, यहाँ पे लिखा हुआ 1, 1 + 1 2, 3 + 2 6। ओके, ये तो हम ऑलरेडी किए हैं ना सर? हाँ किए हैं, सुनो तो सही। इसी तरह से किताब का कहना होता है ये। देखो यार, जब आप एन ऑड निकालते हो, डू एग्जैक्टली द सेम थिंग व्हाट यू हैव डन। ओके, फिर बट डू इट ओनली फॉर ऑड प्राइम फैक्टर्स। डू एग्जैक्टली द सेम थिंग व्हाट यू हैव डन, मतलब एग्जैक्टली वही चीज कीजिए जो आपने किया था। मतलब क्या? अरे यार पावर +1 ये किया ना आपने, पावर +1 ये किया, बट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करो? ऑड प्राइम फैक्टर्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि 3 है, 3 की पावर है 1, 1 + 1 ये हो गया 2। तो ये आंसर हो गया सर? यस। दूसरी लाइन जो किताब में लिखी होती है वो ये होती है कि जो भी नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं ना यार, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स बनते हैं एन ऑड प्लस एन के इवन पावर से। ओके ठीक है। एन इवन को ऐसे निकालने से मना करते हैं, नंबर छूट जाता है इसलिए। तो सिंपल सी भाषा में आपको ऐसे लिख दिया। मैं अपने स्टाइल में बताऊंगा ना, बताया नहीं है मैंने, ये मैं किताब की भाषा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फिर कैसे करें? तो ये जो एन इवन होता है ना, बेसिकली कुल मिला के ये हो गया एन माइनस एन का ऑड। मतलब यही तो बोल रहे हैं ना सर, घुमा फिरा के आप जो बात बोल रहे हो वो यही है कि इन दोनों को माइनस कर दो, ये आंसर आ जाएगा। यस, 6 - 2 दिस इज 4। ये मेरा स्टाइल नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ, ये किताब का स्टाइल है। लेकिन पहले यहां तक समझ लो, फिर मैं अपने स्टाइल बताता हूँ, फिर उसकी चीज से कनेक्ट करता हूँ। यहां तक सब सही साथ चल रहा है एकदम सुपर तरीके से। तो अपन लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या किए? पावर +1 कर दिए, ये हो गया पावर +1। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या किए? एग्जैक्टली वी हैव डन वेरी सेम थिंग, बट हाउ कम? कैसे किया हम लोगों ने? हमने एग्जैक्टली वही चीज किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑड प्राइम फैक्टर के साथ किया। एन इवन के लिए क्या किया? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से इस ऑड प्राइम फैक्टर को माइनस कर दिया। अभी तक मैंने अपनी तरफ से भी टच भी नहीं किया क्वेश्चन को, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले एक बार इससे अकस्टम्ड हो जाइए। कैसे अकस्टम्ड हूँ सर मैं? कैसे अकस्टम्ड होंगे बताइए? हमने 2 सवाल बनाया था, पहला बनाया था 24 और दूसरा बनाया था 288। टेक 30 सेकंड्स और उसके में आंसर मार्क कीजिए। कहाँ के 24? ये रहा। अरे सॉरी, 24 में नंबर ऑफ ऑड फैक्टर इवन फैक्टर निकाले। 30 सेकंड से ज्यादा मत लेना दोनों मिला के। और इसी तरह से 288 में टेक 30 सेकंड्स एंड मार्क द आंसर। फुल पेस से मारेंगे, गो फॉर फुल थ्रॉटल। तेज तेज चाहिए अपने को, ये सब चीजों में टाइम नहीं लगाना अपने को। मेरे यहाँ पे लिखने के पहले आप लोग का आंसर आना चाहिए। ये रहा एन ऑड और ये रहा एन इवन। मेरे लिखने के पहले मुझे हर एक का आंसर चाहिए रहेगा, ध्यान रखना। इसी तरह से यहाँ पर भी एन ऑड एंड एन इवन। Yes, I think this much is fine.
इससे ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं। मैंने बोला डू एग्जैक्टली द सेम थिंग व्हाट यू हैव डन बट डू ओनली फॉर ऑड प्राइम फैक्टर्स, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव सेड, राइट? सो ये क्या हो गया अपना, ये तो इवन हो गया, तो ये ऑड नंबर 3 हो गया, 3 टू द पावर ऑफ 1 मतलब 1 + 1 = 2, खत्म बात। टोटल फैक्टर्स थे 8, 8 - 2, द आंसर इज 6। ओके, यहां पर भी ऐसे ही करना है सेम, तो ये रहा ऑड के साथ, तो 2 + 1 = 3 एंड टोटल फैक्टर्स थे 18, 18 - 3 = 12। ये तो आपको हर जगह मिल जाएगा, और ये आप ठीक है बाकी लोगों में भी कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से बताता हूँ कुछ पॉइंट। यहाँ तक सभी को क्लियर है? सब साथ चल रहा है मेरे? दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, राइट? ये ऐसा होता है, ठीक है, अच्छा है, ऐसा नहीं है, अच्छा पॉइंट। लेकिन इसी चीज को मैं एक दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना आप। एक काम कर देना यार, इसको थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं। कैसे और अच्छा करेंगे? फिर से एक बार फिर से गिनते हैं। ये रहा 12, 12 को मैंने लिखना शुरू किया 1 × 12, ओके। 12 को मैंने लिखना शुरू किया 2 × अरे सर ये तो लिख चुके हैं ना, देखो तो सही यार, मैजिक देखो तो, ये हो गया ना। सिर्फ क्या, सिर्फ ऑड इवन जान के क्या करोगे? क्या मजा आएगा आपको ऑड इवन जान के? तो क्या बोल रहे हैं जरा, फिर और ज्यादा ले लेना केसेस। सिर्फ ऑड इवन क्यों जानना चाहते हो? तो ज्यादा मतलब लेट्स टेक अ फ्यू मोर केसेस, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, उससे ज्यादा केसेस ले लेते हैं। तो ये जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस द फर्स्ट वन, ये रहा सेकंड। ये क्या करवा रहे हैं सर आप? गिनवा ही रहा हूं आपको, सिर्फ गिनेंगे पहले, उसके बाद अपन देखेंगे। चलो लेट्स सी, देखते हैं अपन लोग इसमें क्या सीख पाते हैं। सबसे पहला चीज क्या है? गिनना ही है, अपने को गिनना है, ध्यान से सुनना। पहला केस मैं आपको दे रहा हूँ कि ये जो 12 है आपकी आंखों के सामने मैंने फैक्टर्स लिखा है, इसी को ही हम लोग अभी पहले एक बार समझ लो, फिर इसी को कंप्रेस करेंगे। इस 12 के कितने ऐसे फैक्टर्स है जो इस 2 से डिविजिबल है? ग्रेट। ऐसे में आपसे कितने फैक्टर्स है पूछ रहा हूँ, नंबर ऑफ फैक्टर्स, और वो कौन कौन से हैं, ठीक है? वो नंबर्स प्रिसाइसली कौन से वो देखेंगे। नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 2 सिर्फ क्यों? डिविजिबल बाय 3 भी ले लो ना। डिविजिबल बाय 3 क्यों सिर्फ क्यों चाहते हो? डिविजिबल बाय 4 भी ले लो, डिविजिबल बाय 6 भी ले लो, डिविजिबल बाय 12 भी ले लो ना, ये लो सब ले लो। तो ऐसे कितने फैक्टर्स जो 2 से डिविजिबल है? क्या लगता है वो क्या आंसर लिखने वाला हूं मैं? नंबर ऑफ फैक्टर्स जो 12 से 2 से डिविजिबल है, क्या लगता है आपको? और ऐसा मत करो ना, गिनना है यार। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 आएगा ना, 4 आएगा। मैं इसलिए ही यहां से शुरू करता हूं ताकि आप देख के गिन सको, ताकि फिर मैं जब बताऊं अपने स्टाइल में तो आपको पता रहे कि हाँ इसके बारे में बात हो रही थी। ये दैट इज ओनली रीजन। 3 के लिए गिनो जरा, 3 के लिए कितने आएंगे? तो ये आएगा 3 6 एंड 12, 3 फैक्टर्स हो गए। 4 के लिए गिनो जरा, 4 के लिए खुद 4 एंड 12, ये हो गया। 6 के लिए गिनो जरा, 6 एंड 12, ये भी 2 हो गए। 12 के लिए सिर्फ एक हो गया, खुद 12। इनफैक्ट अपने काम करते हैं वो नंबर्स को भी लिख के रख लेते हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी डाउट ना हो। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 4 ऐसे 4 केसेस बोला, 2 4 6 एंड 12 हो गए। 3 वाले केस में देख लेते हैं तो ये हो गया 3 6 और 12 हो गया। 4 वाले केस में देखा हम लोगों ने तो ये हो गया 4 एंड 12 हो गया। 6 वाले केस में देखा हम लोगों ने तो ये 6 और 12 हो गया। 12 वाले केस में सिर्फ 12 हो गया। यहां तक अग्री करते हैं सभी लोग? इज इट फाइन? तो सर इसमें हम लोग सीखे क्या? कुछ नहीं, गिने, इसको सीखना थोड़ी बहुत। इसमें कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब मैं आपको बताऊं तो आपके दिमाग में पिक्चर रहनी चाहिए, इसलिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अभी थोड़ी शुरुआत में। इसके बाद तो आपको दिस विल सीम टू बी केक वॉक टू यू गाइस, इतना बहुत आसान लगेगा। ये हम लोग स्टार्टिंग से गिना ही था, यही आदत बनाए थे, और उसके बाद हमने क्या किया था, जो भी नेचुरल नंबर हमको दिया गया था उसको उसके प्राइम फैक्टर से ब्रेक किया था। अच्छा हाँ, ये तो अपन किए ही थे सर, तो साफ नहीं दिख रहा। 2 स्क्वायर इंटू 3, यस, ये तो अपन किए ही थे, यस आई नो दिस, ये हम लोग किए थे, हम सभी को याद है। फिर इसके बाद अब आ जाओ वापस उस सीन में। कौन से सीन में? जो हम लोगों ने अभी ट्राई किया। ये अरे ये गंदा कलर नहीं लेंगे, मस्त चीज ऐसे कलर, ये अभी ठीक है। अब आ जाओ, लेट्स गो फॉर एकदम फुल थ्रॉटल मोड में चलते हैं, एकदम मजेदार तरीके से। ये रहा हम लोगों ने, मैंने वहां पे आपको 5 केसेस लिख के बताए थे। ये हो गया 3, ये हो गया 4, सॉरी ये हो गया 3, ये 4 और ये 5। अब आप देखना क्या चीज सर? अरे देखना तो सही यार, ये लो। अब वहां पे आते हैं क्या, जो अभी हम लोगों ने काम किया था, मिस मत करना, ये मैं अपने स्टाइल से बता रहा हूं। मैंने वहां पे शुरू किया और आपसे पूछा ऐसे कितने फैक्टर्स हैं 12 के जो 2 से डिविजिबल है।
12 के ऐसे कितने फैक्टर्स जो 3 से डिविजिबल है, 12 के ऐसे कितने फैक्टर्स है जो 4 से डिविजिबल है, 12 के ऐसे कितने फैक्टर्स है जो 6 से डिविजिबल है, 12 के ऐसे कितने फैक्टर्स है जो खुद 12 से डिविजिबल है। ठीक है, ठीक है। अब आप सुनो, ध्यान से सुनो। यहां पे लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, हमसे पूछा गया 2 से डिविजिबल वाले कितने फैक्टर्स हैं। 2 स्क्वायर इंटू 3 लिखा है। मैं क्या बोल रहा हूं, इस 2 स्क्वायर इंटू 3 में से ये क्या पूछ रहे हैं, 2 से डिविजिबल। 2 को पकड़ो और खींच लो। ये जो लिखा है ना 2 स्क्वायर इंटू, इसमें 2 को पकड़ो और खींच लो। क्या बचा आपके पास, ये बच गया 2 टू द पावर ऑफ 1 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 1। सुनते जाओ ना। नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये रहा 1 प्लस 1 और ये रहा 1 प्लस 1। व्हाट इज 1 प्लस 1? 2। 1 प्लस 1 इज 2। व्हाट इज द आंसर? 4। ये कौन सा आंसर आ गया सर? ये तो आया था ना 4। सर एक बार और देखो, कितने फैक्टर्स जो 3 से डिविजिबल है। इसका फैक्टर्स क्या था, 2 स्क्वायर इंटू 3। 3 को पकड़ो और खींच लो। क्या बचा अपने पास, 2 का स्क्वायर। नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 प्लस 1। व्हाट इज 2 प्लस 1? 3। दिस इज एग्जैक्टली द वेरी सेम आंसर जो हमको यहाँ पे मिला। ये रहा, मिस मत करना, भी सुनते जाना, इत्मीनान से सुनना। पहले 4 मैं नहीं जानता, मैं जानता ही नहीं 4 और क्या होता है। मतलब सर मैं तो जानता हूँ, मैं जानने दूंगा ही नहीं। मतलब क्यों, प्रॉब्लम क्या है सर इसमें? हमेशा प्राइम फैक्टर्स में सोचो चीजों को, आसान होती चीजें। 4 मतलब 2 का स्क्वायर, हटाओ उसमें से 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर को बाहर खींच के निकाल लो। क्या बचा? 3। एग्जैक्टली 3 टू द पावर ऑफ 1। नंबर ऑफ फैक्टर्स 1 प्लस 1। व्हाट इज दैट? 2। 6 मैं नहीं पहचानता 6 को। व्हाट इज 6? 6 इज 2 इंटू 3। निकालो वहां से 6 को। क्या बचा? 2 टू द पावर ऑफ 1। नंबर ऑफ फैक्टर्स इस केस में 2। यही आंसर वहां पे। 12 क्या होता है? 2 स्क्वायर इंटू 3। क्या बचा वहां पे? अरे बेचारे के पास कुछ बचा ही नहीं। 2 टू द पावर ऑफ 0, 3 टू द पावर ऑफ 0। ऐसा सिर्फ एक ही फैक्टर है। आंसर क्रॉस चेक करके देखते हैं। 4 3 2 2 1। यही आंसर तो यहाँ पर भी है। 4 3 2 2 1। ये रहा 4 3 2 2 1। समय को मजा बहुत आया, लेकिन समझ में ज्यादा नहीं आया। समझ में आता ना तो मजा और ज्यादा आ सकता था। तो फिर अब समझा रहा हूं इसको। देखो यार, एक सिंपल सी बात मुझे बताओ, एकदम बेसिक बात मुझे बताओ, इधर उधर की बातें नहीं चाहिए मुझे। मैं आपसे बोलता हूं कि क्या कैपिटल N इस 2 से डिविजिबल है, तो आपका जवाब पता क्या होगा? कैपिटल N सर 2 से डिविजिबल हो सकता है, लेकिन 2 से डिविजिबल होने के लिए इस N के पास कम से कम एक 2 होना पड़ेगा। मान लेते 2 इंटू 11 हुआ, तो वो जो भी रहे, इसके अलावा 2 के अलावा जो भी नेचुरल नंबर रहे, लेकिन एक 2 तो होना ही चाहिए। स्टेटमेंट से अग्री करते हैं क्या? ये वाला स्टेटमेंट मेरा ठीक है क्या? अगर मैं आपको बोलूं क्या कैपिटल N 3 से डिविजिबल है, इसके पास कम से कम एक 3 होना चाहिए, बाकी दुनिया जहान के जो भी नेचुरल नंबर होना है हो जाए। ठीक बात है। मैं अगर आपसे बोलूं कैपिटल N क्या 12 से डिविजिबल है, 12 छोड़ो, 12 नहीं सॉरी 6 से डिविजिबल है क्या? तो 6 मतलब होता है 2 इंटू 3। कम से कम ना यार इसके पास 1 2 3 होना चाहिए। मतलब सर अगर मान लीजिए कि 2 टू द पावर ऑफ 4 हो जाए, 3 टू द पावर ऑफ 10 हो जाए, तो ऐसा थोड़ी कि ज्यादा जोर से डिविजिबल हो जाएगा। एक मिनट मैं रिपीट ही कर रहा हूँ, सुनते हो। 2 to the power of 4 into 3 into 3 to the power of 10, ऐसा थोड़ी ज्यादा जोर से डिविजिबल हो जाएगा। 6 से डिविजिबल होने के लिए न्यूमरेटर पे होना पड़ेगा एक 2 एंड, कैसे पता चला सर एंड आपको? मल्टीप्लिकेशन एंड है यार। मल्टीप्लिकेशन का मतलब आप पूरे क्वांट में होता क्या है? एंड ही तो होता है। इसके पास एक 2 भी होना चाहिए और एक 3 होना चाहिए। क्या लगता है आपको, इसको देख के आप बोल पाओगे क्या 6 से डिविजिबल है? यस के लिए वाई लिख दो, नो के लिए एन लिख दो। 2 to the power of 4, 3 to the power of 10 डिविजिबल होगा? यस 100% होगा। अगर कोई आपको ऐसा लिख के दे दे कि देखो भाई न्यूमरेटर में 2 to the power of 100 एंड 3 to the power of 5050, और आपसे बोला जाए क्या ये 48 से डिविजिबल होगा, व्हाट विल योर आंसर बी? क्या 48 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? ये मुझे पता ही नहीं है 48 से डिविजिबल होगा कि नहीं। हटाओ ऐसा वैसा बेकार की चीजें मत लिखो। ब्रेक इट इनटू प्राइम फैक्टर्स। व्हाट इज दिस? 2 to the power of 4 into 3। 48 का मतलब तो यही होता है 2 to the power of 4 into 3। 2 to the power of 100% डिविजिबल है। 3 दोनों की दोनों चीजें चाहिए और दोनों की दोनों चीजें प्रेजेंट है। सर इसे आप क्यों बता रहे हैं? अब वापस आओ सवाल पे। जब आप ये चीज चेक कर रहे हो, शुभम देखो यहाँ पे, जब आप ये चीज चेक कर रहे हो 12 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3, क्या इसके कितने फैक्टर्स हैं? इस 12 के कितने फैक्टर्स जो 2 से डिविजिबल हैं? जितने भी फैक्टर्स 2 से डिविजिबल होंगे, डोंट मिस दिस, उसमें 2 तो प्रेजेंट होगा ना। जब मैंने आपको बोला 2 को खींच के बाहर निकाल लो, एग्जैक्टली उसका मतलब मेरा क्या था? जब आपने 2 को खींच के निकाला, ये था 12 और ये लिखा था आपने 2 स्क्वायर इंटू 3। जब आपसे ये पूछा गया कि ऐसे कितने फैक्टर्स है जो 2 से डिविजिबल है, ओके,
मैंने आपको कहा कि इसमें से 2 को खींच के निकाल लो, ये निकाल लिया आपने 2 को खींच के। सर इतना बड़ा लिखना जरूरी है क्या? हाँ सर, उससे क्या होता है समझ में आता है। तो यहां से 2 को हम लोगों ने खींच के निकाल लिया। क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा 2 to the power of 1 and 3 to the power of 1। मेरी बात ध्यान से सुनना, मिस मत करना। 2 to the power of 1, 3 to the power of 1 क्या बताता है कि मैक्सिमम यू कैन हैव 1 more 2 एंड मैक्सिमम यू कैन हैव 1 more 3। और सर ना चाहो तो कोई फोर्स कर सकता है क्या आपको? मतलब 2 to the power of 0, 3 to the power of 1, 2 to the power of 1, 3 to the power of 0, 2 to the power of 0, power of 1। पहले इसको देख, 2 to the power of 0, 3 to the power of 1। अरे सॉरी यार, 1 लिख देते, वापस लिख दो। 2 to the power of 1, 3 to the power of 1। अग्री करते हैं? 3 to the power of, अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है अपने को? अब जरा गौर से देखना है इसको। सर ये क्या बता रहे हैं आप? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ 2 to the power of 0 के 2 केसेस, 2 to the power of 0 के 2 केसेस। चाहो तो आप इसमें से कोई भी 2 ना लो, इसमें से कोई भी 3 ना लो, चाहो तो आप कोई भी 2 ना लो, एक 3 ले लो। अरे वाह, 2, दिस इज 1, दिस इज 1, कौन सी वैल्यू बन गई? 2, 2 into 2 into 1, what is the value? 4, 2 into 1 into 3, what is the value? 6, what is the value? 2 into 2, 4 into 3, 12। यही तो नंबर्स लिखे थे ना हम लोग वहां पे। अग्री करते हैं कि नहीं अग्री करते हैं? तो सर जो आप खींच के निकालने की बात कर रहे हैं, आप उसको फिक्स कर रहे हैं ना, ये तो रहेगा ना, दैट इज द बेयर मिनिमम कंडीशन, तभी तो डिविजिबल होगा। इसका मतलब सर आप ये बोल रहे हैं कि अपन जब यहां पे ऐसा कर रहे हैं कि 3 से डिविजिबल निकालो खींच के 3 को, ये स्टेटमेंट बोलने का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है। स्टेटमेंट बोलने का सिर्फ एक ही मतलब ये है कि जब आप बोलते हो कि 12 क्या है, 2 स्क्वायर इंटू 3, डोंट मेस इट अप। जब ये 3 से डिविजिबल आपसे पूछा जा रहा है, जब आपसे पूछा जा रहा है 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रहा 3। करो इसको फिक्स, हटाओ इसको यार, 3 को आपने यहां रख दिया। क्या बचा है? 2 to the power of 2। आपकी इच्छा है ना, 2 to the power of 2 ये बताता है कि अपर लिमिट। सर आपको ये कैसे पता चला अपर लिमिट? अरे यार जब है ही 2 2, तो मैक्सिमम कितने यूज कर पाओगे? आपके हाथ में 2 चॉकलेट है, मैक्सिमम कितने चॉकलेट खा सकते हो? 2 ही खा सकते हो ना। आपके हाथ में 2 चॉकलेट, आप मैक्सिमम 4 खा सकते हो। हाथ हाथ को भी खा जाओगे क्या यार? 2 ही तो खा सकते हो ना भाई। तो यहाँ पे बस यही चीज है। अरे भाई दिस इज नॉट दैट बैड मैन, दिस इज 3, व्हाट इज दिस? दिस इज 6, दिस इज 12। अग्री करते हैं क्या? आई थिंक दिस इज नाउ, दिस इज वेरी वेरी इजी नाउ। मेरे ख्याल से इसमें कहीं कुछ दिक्कत की बात ही नहीं। नाउ दिस इज वेरी वेरी कॉमन सेंस रिलेटेड। देखो यार, हाँ यार सही बात है, कोई नंबर 4 से डिवाइड, तो 4 खींच के निकालो ना यार, 4 को मेक श्योर करो ना वहां पे। तो 4 क्या, मत सोचो ना ऐसे 4, मैं बोल रहा हूँ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में सोचो। आपको बहुत तेज, अब बहुत तेज हो रहा है थॉट प्रोसेस। सारे के सारे बच्चों को यहाँ तक क्लियर है क्या? या फिर डू वी नीड वन मोर एग्जांपल? आई थिंक आई शुड टेक वन मोर एग्जांपल एक्चुअली। चलो एक और देख लेते हैं। एक अपन लोग बातचीत करते करते साथ में देख लेते हैं, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। जैसे मान लेते हैं 24, व्हाट एग्जैक्टली 24 इज? 2 क्यूब इंटू 3। ठीक है, एक मेरे साथ ही देख लो और साथ में चाहो तो आंसर दे दो, फिर मैं पूछता हूँ आपसे। मान लेते हैं हमसे पूछा गया भाई इसके फैक्टर्स बताओ जो कि 2 से डिविजिबल है। ओके, ऐसे फैक्टर्स बताओ जो कि 8 से डिविजिबल है। ओ माय गॉड क्या बात है। ऐसे फैक्टर्स बताओ जो 12 से डिविजिबल है। बहुत बेहतरीन। तो 2 से डिविजिबल है मतलब हटाओ ना यार, 2 को निकालो वहां से। 2 को जब आपने निकाल दिया तो क्या बचा? ये बच गया 2 का स्क्वायर इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई मत कर देना भाई, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स 3, 2 + 1 इज 3, 3 into 2 ये हो गया 6। नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए 6। पावर प्लस 1 करेंगे ना, पावर प्लस 1, पावर प्लस 1, ये तो मल्टीप्लाई करोगे। साथ चल रहे हैं अपन लोग, यस। 8 मत मत देखो उसको, भाव ही मत दो 8 को, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ो उसको। 2 क्यूब, ओके ओके ओके। तो क्या बच गया? 3 का स्क्वायर। सो व्हाट शुड बी द आंसर? 2 + 1 दैट इज, प्रांजलि इसके आगे क्या लिखेंगे फिर अपन लोग? 3 लिखेंगे ना भाई। 12 आप ब्रेक कीजिए, व्हाट इज 12? 2 स्क्वायर इंटू 3। चलिए आगे चलिए, फिर क्या बचा? क्या बेचारे के पास एकदम रो दो के बचा हुआ 1 2। सो व्हाट शुड बी द आंसर? 2। क्या लिखा? 3 to the power of 1 मतलब कहाँ पे 3 to the power of? अच्छा ये 3 to the power, अरे यार हाँ यार सॉरी, हाँ हाँ 1 ही है, 1 ही है, 1 ही है। 1 + 1 is 2। हाँ 1 है, मैंने 2 लिख दिया था ना। हाँ यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। वो फिर पुल करके निकालने वाली चीज अपन समझ चुके हैं ना। हाँ यार समझ तो क्या है, तो बढ़िया चीज है, इट्स नॉट अ बैड आइडिया।
क्या तक सब साथ चल रहे हैं? पूछूं मैं आप लोगों से? चलो देखते हैं क्या करते हो फिर आप लोग। रेडी हो जाओ। ओके, रेडी हो जाते हैं भाई साहब। 96 क्या होता है? 96 पता नहीं क्या होता है। 2 to the power of 5, 32, 32 into, जल्दी जल्दी जल्दी, 32 into क्या? 32 3, 32 into 3। अब इसमें क्या क्या पूछा गया? इस 96 के कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो 2 से डिविजिबल, कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो 12 से डिविजिबल है, कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो 48 से डिविजिबल है। चलिए फटाफट तीनों आंसर कंप्लीट कीजिए। तीनों आंसर कंप्लीट करने के लिए मैं आपको देता हूँ 60 सेकंड, 20 सेकंड्स ईच। मेक इट फास्ट इज बड़ी। बहुत बढ़िया। नाइस। और बाकी लोग बताइए। रेडी? तो ये हो गया 2 से डिविजिबल, तो क्या बच गया अपने पास? 2 to the power of 4। अगर यहाँ से 2 निकल गया तो यही बचता है। इसको अभी भी समझ नहीं आएगा, यहाँ से पिक करो। 3 to the power of 1, 4 plus 1 is 5, 5 into 2 ये हो गया 10। बहुत बढ़िया। 12 का मतलब क्या हुआ? 2 square into 3। नाइस यार। 2 बाहर कर दो, 3 बाहर कर दो, बचा क्या? 2 का क्यूब। व्हाट इज 3 plus 1? 4 आंसर आ चुका है। What is 48? 2 to the power of 4 is 16, 16 into 3 is 48। हटाओ वहां से 4 को बाहर कर दो तो ये हो गया 2 to the power of 1। What is 1 plus 1? This is 2। यहाँ तक क्लियर है सभी को? इज इट फाइन एवरीबॉडी? यहाँ तक सभी क्लियर है? सर व्हाट इफ अगर नंबर बहुत बड़ा हो? मतलब यार एक बात बताओ, नंबर जितना बड़ा होता है उतना आसान हो जाता है। 2 to the power of 4, 3 to the power of 3, 5 to the power of 5, if this is the question। Although it seems to be pretty difficult question, but ऐसा है नहीं। जितना नंबर बड़ा होता है उतना आसान होता है। देखो बना के। सॉरी यार। सबसे पहला क्वेश्चन कि ऐसे कितने फैक्टर्स हैं, ये जो भी नंबर होगा दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ऐसे कितने केसेस होंगे 2 से डिविजिबल होंगे? ऐसे कितने केसेस होंगे जो 16 से डिविजिबल होंगे? थर्ड, ऐसे कितने केसेस होंगे जो 100 से डिविजिबल होंगे? ऐसे कितने केसेस होंगे जो कितना 125 से डिविजिबल होंगे? चलो फटाफट चार आंसर लिख देंगे। टेक 60 सेकंड। आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। 60 सेकंड से ज्यादा नहीं जरूरत है। वेरी गुड, शाबाश। बाकी लोग भी देखेंगे। ग्रेट, वेल डन। सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया। 2 को अलग करो यार, अलग करो इसको। क्या बचता है? 2 to the power of 3। डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, देखना घटे। यहाँ से 2 को निकाला तो 2 to the power of 3 बचा। 3 plus 1 is 4। अच्छा नहीं लगेगा तो मुझे बता देना, तो कलर चेंज करता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। So this is 3 plus 1, this is 4. Once again 3 plus 1 is 4, 5 plus 1 is 6। क्या ये 26 कैसे लिखे? ये भी था ना? 6 into 4 is 24, 24 into 4 is 96। 96 वो टाइपो हो गया। टाइपो लेकिन कैसे होगा? 2 और 9 इतने दूर दूर है। 16 मतलब 2 to the power of 4 पूरा अलग कर दिए तो 3 to the power of 3, 3 plus 1 is 4, 4 into 6, what is the answer? 24। ये हो गया 100। क्या होता है 100? वो देखो 2 स्क्वायर बाहर गया तो बचता है 2, तो 2 plus 1 this is 3, 3 plus 1 that is 4। यहाँ से 2 निकल गया तो बचता है 3, 3 plus 1 that is 4, 4 into 4 16 into 3 48। Okay, 125 is basically 5 cubes, so 4 plus 1 is 5, 3 plus 1 is 4, and this is 2। 5 into 4 is 20 into 2, that is 40। यहाँ से कितना? 5 क्यूब, तो स्क्वायर ही तो बचा ना 3, तो ये हो गया 60। यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? एकदम मस्त टाइप से क्लियर है क्या? यहाँ तक सभी को एकदम सुपर तरीके से क्लियर है? राइट राइट राइट। सर हम लोग अभी तक पढ़े क्या क्या? एक्चुअली बहुत सारी चीज हो गई। एक बार देखना तो ये फुल सर्कल जैसा फील आता है आपको। हमने बेसिकली ये देखा यार कि कोई भी मिस मत करना, कोई भी नेचुरल नंबर है उसको आप ब्रेक कर रहे हो a to the power of p, ओके, b to the power of q, ओके, c to the power of r, राइट। मिस मत करना जो बोलूंगा। और अगर हमको निकालना है इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स,
तो ये हो गया p प्लस वन, ओके, q प्लस वन, राइट, एब्सोल्युटली, और साथ में फिर r प्लस वन, यस एब्सोल्युटली, दिस इज नॉट दैट बैड एन आइडिया। इसके बाद अगर n ऑड निकालना है तो डू एग्जैक्टली द सेम थिंग व्हाट इफ डन, बट ओनली फॉर, कंप्लीट कीजिए सेंटेंस, बट ओनली फॉर क्या, ओनली फॉर क्या भाई, ऑड प्राइम फैक्टर्स। और इसके बाद अगर n इवन निकालना है तो सर n इवन निकालना है ना तो उसको माइनस, वो सब बकवास पॉइंट है सर, आप ही तो बोले थोड़ी देर पहले, अरे वो सब फालतू पॉइंट है सर, आप ही तो बोले थे, मैं नहीं बोला था, मैंने बोला था, मैं वो बता रहा हूँ जो किताब में लिखा है। तो n इवन कैसे निकालेंगे सर, तो ये सब हम लोग क्या टाइम पास कर रहे हैं क्या, ये सब क्या चीज है, कोई नंबर इवन कब होता है, जब मिनिमम उसमें टू से डिविजिबल होता है, एग्री करते हैं, तो यही सब तो चीज है ना यार, ओए होए, हाँ यार यही तो है, एग्जैक्टली यही तो है ना, वो सारे के सारे फैक्टर्स जो 2 से डिविजिबल है, और क्या बोलेंगे, इसी को तो बोलते हैं ना एन इवन, और क्या हुआ, कुछ अलग हुआ क्या एन इवन, यही तो हुआ ना एन इवन। तो सर अभी राइट नाउ आप ये बोल रहे हो कि वो जो हम लोग केसेस किए जो 2 से डिविजिबल है वही एन इवन, अरे क्यों, सिर्फ इतना ही क्यों, हम तो इसके आगे जा चुके हैं यार, सिर्फ यहीं पे इसको क्यों खत्म करना, और किसी से भी डिविजिबिलिटी रही होती, 3 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल, अभी तो आप लोग क्या बनाए, 48 से डिविजिबल, 125 से डिविजिबल, नाउ दिस इज द फुल सर्कल। बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा था ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स में ऑड को माइनस, अजीब सा रिदम नहीं आ रहा था उसमें। नाउ इज इट फाइन एवरीबॉडी, एकदम क्लियर है सभी को, सुपर्ब तरीके से क्लियर है, एकदम बेहतरीन तरीके से। पूजा जी आपका डाउट हो गया, आ गया ना आपका पॉइंट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ऑड, ऑड एक बहुत छोटा सा पॉइंट है उसमें, लेकिन सर अभी भी आप मेरे को ना एग्जैक्टली ऑड वाली बात नहीं, अरे हटा दो ना इवन को, सर मैं समझ नहीं पा रही हूँ या पा रहा हूँ, ऐसे तो गजब ढा दिए फिर हम लोग, कैसे 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 सर उसे 12 में बताएंगे क्या, क्योंकि मैं एक चीज समझाऊं, 12 में ना देखना बहुत आसान रहता है, कब बनेगा ऑड फैक्टर्स, अभी तो बोले ना यार सिर्फ ऑड, अच्छा हाँ भूल गया था, हाँ तो ऑड तो हो जाएगा ना यार, इवन वालों को हटा दिए वही तो एन ऑड है, ठीक है ना मैडम, क्लियर आपको, तो मेरा ख्याल है यहाँ तक सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। क्या हम लोग आगे चल सकते हैं, एकदम सुपर टाइप से अपन आगे चल सकते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से रेडी है, सुपर, बहुत बढ़िया। अरे मैं एक आप लोगों के लिए क्लास प्लान किया हूँ, उसके लिए आर यू गाइस अप फॉर, इकोनॉमिस्ट का डिस्कशन सोचो, इकोनॉमिस्ट सिर्फ नहीं, 2-3 इंटरनेशनल मैगजीन्स का आपको डिस्कशन सोचा हूँ, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पढ़ते कैसे उन मैगजीन्स को, इंडिया का तो आप लोग समझ गए हो कैसे पढ़ते हैं, मैं सोच रहा हूँ एक बार बाहर का ना अपने एक आध मैगजीन, मतलब एक नहीं 2-3 मैगजीन सोचा था मैं, और वो एक सेशन में देखते हैं जितने भी आर्टिकल्स आएंगे, तो मैं आपको बता दूंगा कि पढ़ते कैसे उन आर्टिकल्स को, मतलब उन न्यूज पेपर्स को पढ़ते कैसे, हाउ टू कनेक्ट दोस पॉइंट्स, और 2-4 बढ़िया बढ़िया मैगजीन्स हैं, तो मैं सोच रहा था एक इसी हफ्ते सेशन रख देते हैं, तो उससे आपका ना मतलब बहुत अच्छा रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ ना, डोंट चेज मीडियोक्रिटी, कुछ नहीं रखा मीडियोक्रिटी, मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल बनने में कुछ नहीं, व्हेन यू कैन बिकम ऑसम, व्हेन यू कैन अचीव समथिंग रिमार्केबल इन लाइफ, तो क्यों ऐसा मीडियोक्रिटी, जब आपको ये पता है कि आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हो, अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, हाई क्वालिटी का स्टफ पढ़ सकते हो, एंड यू कैन बिकम एक्सेप्शनल, यू कैन बिकम व्हाट यू हैवंट बीन अब तक के अपनी लाइफ में, तो कर देते हैं ना फिर उस चीज को, क्यों आधा अधूरा क्यों, आधा अधूरा क्यों यार, कुछ एकदम इनक्रेडिबल कर देते हैं ना, नहीं सही बात नहीं है क्या सर, लेकिन मैं आज तक नहीं किया, अरे तो बेस्ट टाइम है, जब आपकी जिंदगी में लोग आपसे एक्सपेक्ट नहीं करे, जब आपकी जिंदगी में आपको लगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी जिंदगी में जब लोग सोचे कि आप कुछ नहीं कर, दैट इज द बेस्ट टाइम, जब आपके दिल में आवाज निकले कि मेरे को अचीव करना है, देन गो फॉर इट, जब आपके दिल में आवाज निकले कि आपको अचीव करना है, और जब दूसरे सोचे आप अचीव नहीं कर सकते, देन गो फॉर इट एंड टेक अ ये क्या बोलते हैं उसको, फ्रंट कैमरे से फोटोग्राफ, जस्ट एज अ टोकन ऑफ मेमोरेबिलिया, ताकि आपको याद रहे कि आप ना जबरदस्त तरीके से अचीव किए। वी शुड नेवर मिस अ क्राइसिस, व्हेन एवरी टाइम व्हेनेवर वी आर डाउन एंड आउट, तभी तो असली मजा आता है, तभी मजा आता है ना, जब आपसे कोई सब किसी को लगता है कि नहीं यार ये तो नहीं, जब आपको खुद को लगता है कि मैं अच्छा नहीं कर सकता, अरे यार गिव योरसेल्फ सरप्राइज, एक आध अपने आप को शॉकर दो ना, गजब का, आपके दिल से आवाज निकल रही भाई यार तू मत कर यार, मैं देखा हूँ यार तू ना अच्छा नहीं करता, तू सिटी की तैयारी करता है ना तो सिटी में फेल हो जाता है यार, तू गजब की तैयारी किया 10वीं में लुढ़क गया यार, तू यार ऐसे एक बार तू बिल्ली का रास्ता काटा था, बिल्ली बेहोश हो गई थी, मतलब कई लोग रहता है ना, कई लोग अपने किस्मत पे बहुत कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई साहब मेरी किस्मत बहुत खराब रहती है, अरे एक बार करके देखते ना, एक बार फुल लगा के देखते ना एफर्ट, फुल मतलब समझ लो फुल थ्रॉटल, फुल एकदम मतलब ना कुछ बिना सोचे यार, एकदम जबरदस्त तरीके से, आपको मैंने बहुत पहले लिखवाया था #whatever it takes, एक बार एनआरए सीईटी के बाद कैसा डिफिकल्टी होगा, एसएसबी भी होगा था, बहुत आसान रहेगा, मैंने उस वीडियो में बोला भी तो था, मैं आपको रियली बताऊं बहुत आसान है,
और मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको वास्तविकता में बोल रहा हूँ, फर्स्ट राउंड आसान रहेगा, फर्स्ट राउंड आसान रहेगा उसमें, फर्स्ट राउंड एनआरए, इसके बाद सर भाई ज्यादा कंपटीशन का मतलब डिफिकल्टी ज्यादा होना थोड़ी होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग बैठेंगे और आपको ना चूज करना है ऐसा कुछ फॉर्मेट जो तीनों को सूट करना चाहिए ना, ये वाला पॉइंट है। तो आपको तीनों को ऐसा ऐसा नहीं लगना चाहिए तीनों तरह के लोगों की यार मेरी लीग से बाहर जा चुका पेपर, ठीक है, ऐसा है। तो ना वो इंटरसेक्शन के कारण ना पहला राउंड जो है ना वो आसान रहेगा। ये वाला देखिए तो यार ये मेरे ख्याल से एक अच्छा पॉइंट मेरे ख्याल से तो आपको लगेगा, तो इस तरह से, तो मेरे ख्याल से आपको ना ये सब कुछ समझ में आ गया। इसी में मैं आपको दो और चीज कनेक्ट करके बताता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। यहां तक रेडी? नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की सारे बच्चों क्लियर है ना? यार कभी ऐसा बोला गया कि सेम वही ना नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने बोला गया, अरे सर हो गया ना सर, कितने बार वही पूछते हैं आप, नंबर ऑफ फैक्टर्स। सर अब तो ना इसको मैं एकदम आंख बंद करके निकाल सकता हूँ। हाँ मैं पूछूंगा भी, निकालना ना आंख बंद करके। सर स्पीड नहीं बढ़ रही मॉक्स में, कितने मॉक दिया कविता आपने? मॉक थोड़ा नंबर बढ़ाइएगा ना, मॉक्स में स्पीड आएगी, लेकिन आप एक्सेल लीजिए, एक्सेल में ना आप वो करते हैं 5-5 की एंट्री, आपको बोला था शायद मैं एक बार 5-5 मॉक्स की हाँ 4-5 मॉक में, अभी रुकिए ना, मतलब एक वो बनाइए एवरेज, देखिए हर 5-5 मॉक्स में, 5-5 मॉक्स में देते हैं 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, इस तरह से आपको इंप्रूवमेंट देखिए, हर एक मॉक में इंप्रूवमेंट मत देखिए, है ना। स्कोर तो बढ़ रहा है 5 से, हाँ बढ़ेगा, शुरू के 5 मॉक्स में कहाँ थे, फिर जब 10वां खत्म हुआ तो फिर देखो इस तरह से, देखो ये एक ना करके देखना ना, इससे आपको बहुत फायदा होगा, मैं आपको 100% प्रॉमिस करूँ, आपको ना धीरे धीरे दिखेगा। 5-5 मॉक्स का एवरेज देखो ना, फिर मेरे को बताना, ठीक है। तो वैसे आप मेरे को बताओ, हर एक मॉक में नहीं दिखेगा बढ़ते हो, हर एक मॉक में इतना इतना वो चीज बहुत सेटल होता है, धीरे धीरे चेंज हो जाता है। इसको जरा देखना, ये वाला स्टेप मैं लिख रहा हूँ, सेम वही नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए पूछ रहा, लेकिन जस्ट सी द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन, जस्ट सी द क्राफ्टमैनशिप ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया कि यार एक काम करो ना, क्या 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 काम करो बताओ, एन कोई स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, एन कोई स्मॉलेस्ट, एकदम स्मॉलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्रीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं भाई साहब, ठीक है। अब क्या मिस मत करना, एन ना मैंने बोला कोई स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ले लो, स्मॉलेस्ट, तो फिर क्या यार, एन का नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो सच दैट, डोंट मिस दिस स्टेटमेंट, नंबर ऑफ फैक्टर्स तो जानता हूं ना सर, क्या वही करा रहे हैं, देखो तो सही यार, ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद आपको मजा नहीं आएगा तो बोलना सर यही तो बोल रहे हैं ना आप, अरे देखो तो यार, सच दैट n/2 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये क्या लिखे सर, p मतलब परफेक्ट स्क्वायर, और n/3 एक परफेक्ट क्यूब है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो। अरे सर कुछ वैल्यू तो दीजिए, बस हो गया, मतलब कुछ तो देंगे ना सर, आप इसमें नहीं दे रहा सर, क्या क्या करते रहते हैं आप, पता नहीं। ये देखो तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यही हुआ ना, मिस नहीं करेंगे जो बात बोलूंगा, परफेक्ट स्क्वायर, ओके यार सही है, परफेक्ट क्यूब का मतलब यही हुआ ना यार। अरे सर ये कैसे कर दिया आप, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो किसने बोला भाई किसी नंबर का हाफ करोगे और 1/3 करोगे तो सेम नंबर आएगा, सेम नंबर का स्क्वायर और क्यूब आएगा, ध्यान से सुनना, मिस मत करना जो बोल रहा हूँ यार, किसी नंबर का हाफ और 1/3 करोगे तो सेम नंबर का स्क्वायर और सेम नंबर का क्यूब आएगा, सब कोई जरूरी नहीं है। अच्छा हाँ यार ये पॉइंट भी है। एक बात बताओ, ये जो स्टेप मैंने लिखा और ये वाला स्टेप जो मैंने लिखा, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या दिखता है अपने, क्योंकि अपने पास कोई नंबर तो है नहीं, तो ये रहा n/2 into n/3, डोंट मेस इट अप, ध्यान से सुनना, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड को गौर से देखेंगे, x स्क्वायर into y का क्यूब। नाउ व्हाट दिस थिंग लुक्स लाइक, ध्यान से सुनना, एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए आपसे, मैं पहले बता दे रहा हूँ, this looks like this, n square 2 into 3 is 6, okay, and what is this is x square into y का क्यूब, so what, खत्म हो गया, और क्या, क्वेश्चन खत्म हो गया भाई साहब। कैसे सर कैसे, देखो तो सही यार, कैसे खत्म हो गया आपको दिखाता हूँ। देखो अभी हम लोगों ने लिखा क्या, n का स्क्वायर डिवाइड बाय 6, और फिर आपने क्या लिखा सर, मैंने लिखा x स्क्वायर इंटू वाई का क्यूब। ये जरा फिर से देखेंगे, n स्क्वायर ओके 6 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर इंटू वाई का क्यूब,
स्क्वायर रूट लगा दिया मैंने यहाँ पे, स्क्वायर रूट लगा दिया। स्क्वायर रूट कहाँ जाए सर? यार दोनों तरफ स्क्वायरिंग लिया ना, स्क्वायर था ना। अच्छा हाँ, यहाँ से बाहर निकल गया एक्स, एक्स स्क्वायर था, और वाई में तो सिर्फ यही बाहर निकल पाया, और ये बच गया 6y। नाउ लुक एट द ब्यूटी ऑफ वन वर्ड। यहां तक सब साथ चल रहे, पहले ये बताओ, इज इट फाइन? दोबारा देखेंगे भाई, सेम चीज पूछ रहा हूं मैं आपको, एग्जाम में डिफरेंस बता रहा हूं, एक पूरा फुल स्पेक्ट्रा बन रहा है, देखना ध्यान से। अगर आप नोटिस किया होगा तो आज मैं सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर से बात किया, बट सी द ब्यूटी, मतलब एक बहुत ब्यूटीफुल स्पेक्ट्रा बना। मैं आपको एग्जाम में डिफरेंस बता रहा हूं, एग्जाम में डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है। नंबर ऑफ फैक्टर्स ही निकाला, हम सबको पता है, a to the power of p, b to the power of q, c to the power of, किसको नहीं पता है यार, हम सबको पता है। बट सी द ब्यूटी, एक वर्ड का ब्यूटी देखो आप, क्या बोला गया, n कोई स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है सच दैट, क्या कि जब इसका हाफ कर रहे हैं तो एक परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट हो रहा है, 1/3 कर रहे हैं तो, मतलब सॉरी, इसका जब हाफ, हाँ वही 1/3 कर रहे हैं तो एक परफेक्ट क्यूब क्रिएट हो रहा है। देयर इज नो नंबर रिटन ओवर देयर, बट देयर इज समथिंग व्हिच इज देयर, एंड दैट इज द सुपरलेटिव डिग्री। तो क्या करूं सर मैं इसका, वो मैं बताता हूं। यहाँ पे n is equals to, so what this n is x into y root of 6. The word was smallest, तो और नेचुरल नंबर है, n is the smallest natural number, नेचुरल नंबर है तो रूट क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब y की मैं मिनिमम कौन सी वैल्यू पुट करूं कि क्या हो जाए, कि ये जो टर्म है ना 6y रूट से बाहर आ जाए। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, y की मिनिमम वैल्यू बोलिए, एब्सोल्युटली करेक्ट 6। तो सर इसे मिला क्या, वन सेक हड़बड़ी मत करना, इससे मिला, ये हड़बड़ी मत करना, मुझे लिखने जरा, ये हो गया n/2, ये हो गया n/3, गड़बड़ाना मत, मुझे जस्ट लेट मी राइट दिस फर्स्ट। तो ये क्या था, ये था अपना x का स्क्वायर, ये क्या था अपना y का क्यूब, आ तो गई y की वैल्यू, कहाँ है सर, अरे ये सब क्या है यार, y इज इक्वल्स टू 6 आया, अरे सो, अरे कैसे आंसर आ गया, आ गया भाई। मतलब सर आप ये बोल रहे कि n/3 इज इक्वल्स टू 216, एब्सोल्युटली। तो फिर n कितना हो गया, into 3 कर दिए, तो कितना हो गया, 648 हो गया, और 648 का नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं निकाल पाओगे, कहीं पे पूरे क्वेश्चन में नंबर ही नहीं था। आपको समझ में आया क्वेश्चन, याद क्लियर हो सभी का? अब आप सोच के देखो इसी क्वेश्चन को, अगर मैं ये बोलता तो n स्मॉलेस्ट नंबर है सच दैट n/2 करने से परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, n/3 करने से परफेक्ट क्यूब बन रहा है, तो क्या करो, n के नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालो, या फिर ये बोलता n के कितने फैक्टर्स आएंगे जो 4 से डिविजिबल है। दैट वुड हैव बीन सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अग्री करते हैं कि नहीं, मस्त क्वेश्चन रहा होता ना ऐसे। दिस इज नॉट दैट बैड अ पॉइंट यार, मतलब कहां से अपन शुरू किए अपनी जर्नी को, गिनने से शुरू किए थे, भूल तो नहीं है ना भाई, अपन लोग आज की क्लास कहां से शुरू किए थे, यहाँ गिनने से शुरू किए थे, 12 के फैक्टर्स हम लोग गिन रहे थे, 1 2 3 4 5, वहां से यहाँ तक आना कोई खराब तो पॉइंट नहीं है यार। आज कैसे थके थके लग रहे हो यार एकदम। अर्णव और तान्या को तो पहला कमेंट देखा मैं शायद, अभी आप और कमेंट किए थे मैडम इतने देर में, आज एकदम कम लोग कमेंट कर रहे हो। आकाश क्या नोट गिन रहे हो क्या, पैसे से गिन रहे हो क्या, बैंक से कुछ एकदम मार के तो नहीं लाए अपन लोग भाई। तो यहां तक अपने को समझ में आ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया 216, 648। अब आप ये करो, अच्छा आपने किया था मैडम, ठीक है। तो 648 का अब मुझे पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स बता दो, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बता दो, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, वो तो छोटी सी चीज है, डोंट टेक मोर देन 1 मिनट, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं। अब ये अपना नंबर आ चुका 648, नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, सॉरी नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, इवन फैक्टर, थोड़ा फटाफट निकालेंगे। अब वो सब अपन नहीं करेंगे, जल्दी कर देंगे बस। ठीक है चलो, वो छोटी सी चीज है, वो निकाल लूंगा तो कहीं जाएगा। ये क्या कर रहे हैं सर आप, मैं समझना चाह रहा हूँ यार, ये दिए क्या थे ये लोग, मेरे को तो हवा ही नहीं लगी क्या हुआ। तो ये लोग बोले कि हाफ करने से परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, हाफ करते ना, देखते हैं क्या होता है। 328, कमेंट बॉक्स में या तो आप लोग बताओगे या मैं इसको छोड़ दूंगा, 328 किसका स्क्वायर है, गो अहेड, शाबाश। 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 320, 324, हाँ मतलब मैं 8 लिखा था तो आपको का मतलब मैं गलत लिखा हूँ उसमें, 324, मैं बाय द वे 4 लिखते लिखते 8 लिख दिया था, सॉरी उसके लिए। लेकिन 324, अच्छा ये क्वेश्चन था, नहीं ठीक लिखा ना, तुम सही लिखे, मैं वो लिख दिया था 8, वो 8 करते करते मैं कर दिया, ठीक है। इसका मतलब 1/3 करो तो सर 1/3 कर, परफेक्ट क्यों बनना चाहिए ना सर, यस।
तो ये हो गया 216, ये 6 का क्यूब हो गया। देखो कितना ब्यूटीफुल, जस्ट सी दिस यार, इतना अच्छा क्वेश्चन है ये 18 का स्क्वायर। नाउ लुक एट दिस वाज 648 का हाफ किया आपने, 18 का स्क्वायर। जरूरी नहीं था इसका आप 1/3 करते तो वो 18 का क्यूब आता, कैसे आएगा यार? एंड कैसे हो सकता है ये दोनों नंबर सेम कैसे हो गया होता? उसी का आप 1/3 कर रहे हो और 1/2 कर रहे हो। नाउ मेरे ख्याल से आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन। सही है ना सभी को? नंबर ऑफ फैक्टर्स वगैरह सब कोई बहुत बड़ी चीज, ये निकल गया। राइट राइट राइट। चलिए प्रोसीड, आगे चल सकते हैं क्या? एक आपको इसमें और बढ़िया चीज बताता हूँ, लेट्स मेक इट अ फुल सर्कल। एक आपको और एक बेहतरीन चीज बताता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा इसमें भी। और वो क्या चीज है? ठीक है, एक काम करते हैं ऐसा, लेट्स टेक a number. What is that? Let's take a natural number 10. मैंने 10 लिया। 10 कैसे बन रहा है? 10 बन रहा है 2 into 5. ओके, 10 बना 2 into 5. ओके, तो कैसे, क्या करें? 10 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं यार? वो तो ये नहीं समझ आ रहा है। 1 10 2 5। यार थोड़ा ध्यान से देखना, ये कोई ना मतलब क्या बोल रहे हैं इसको, आपको ये कोई थियरी नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, ये तो जनरल चीजें जो बचपन से हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या मतलब हो जाए इसका? जब आप बोलते हो कि n का फैक्टर है 2, n का फैक्टर है सॉरी n मतलब यहाँ पे 10, 10 का फैक्टर है 2, 10 का फैक्टर है 5, यस। मतलब इसका मतलब यही तो होता होगा ना यार कि 10 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो डिविजिबल है, हाँ ये मतलब होता है इसका। जब मैं 10 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, मेरी बात सुना ध्यान से, तो इसका आंसर आया 5। ये 5 क्या बताता है? 5 जो बताता है उस पर मैं आता हूँ, सुनना भी आता है, कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, एकदम जनरल बातचीत कर रहा हूँ बस आपसे, कुछ बहुत अच्छी चीज निकले इसलिए बोल रहा हूँ। 10 डिवाइड बाई 2 क्या होता है यार, समझा नहीं। 10 डिवाइड बाई 2 का मतलब हो गया 10 का हाफ। नहीं सर, मैं तो भी नहीं समझा। 10 का हाफ मतलब 10 का 50%, जो कि मैंने यहाँ पे 5 लिखा। नहीं सर, ये 5 है क्या? इस चीज का मतलब, ये हम लोग बचपन से लिखता है ऐसे डिवीजन, इस चीज का मतलब ये हुआ अप टू 10 ऐसे 5 नंबर्स हैं जिनमें कम से कम एक 2%। एकदम बेसिक चीज से बात कर रहा हूं, लेकिन इसको कनेक्ट बहुत बढ़िया चीज से कर दूंगा, अच्छे से सुनना। और वो नंबर्स हुए 2 4 6 8 10। याद अग्री करते हैं आप? 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 मतलब 10 का हाफ। व्हाट इज दैट? 10 का 50%। व्हाट इज दैट? 10 का 50% तो 5 ही होता है, और क्या ही है? ये 5 कौन है? 2 4 6 8 10। मतलब क्या है यार इसका? मतलब ऐसे 5 नंबर्स हैं, और क्या है? जो क्या है ये 5 नंबर्स क्या है? ये 5 नंबर्स वो 5 नंबर हैं यार जो 2 से डिविजिबल है, जिनमें कम से कम एक 2% है। एक बार एक और चीज पे जरा फोकस करना, ध्यान से सुनते रहना। ये 50% किस चीज का 50%? टोटल का 50%। टोटल क्या है? टोटल है 10 तक के नंबर्स, तो बाकी 50% क्या है? आई डोंट नो क्या है। और बाकी 50% आ कैसे रहे? ये रहा बाकी 50%। ये क्या है 50% सर? 50% प्लस 50% 100%? नहीं, ये है क्या? ये वो नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल, ध्यान से सुनना, जो 2 से डिविजिबल नहीं है। मैथ्स में नहीं को ऐसे लिखा जाता है। एक मिनट सर, क्या क्या हुआ? मेरे को तो अचानक अजीब सा लगा। ये वो बता रहा है केसेस अप टू 10। 10 डिवाइड बाय हाफ करने का मतलब ऐसे कितने नंबर जो 2 से डिविजिबल है। सरल भाषा में कहने का मतलब है कितने नंबर है जिनमें 2 प्रेजेंट है। तो 2 नहीं है, प्रोबेबिलिटी में तो यही करते हैं ना। 1 माइनस 1 क्या है? टोटल। अच्छा हाँ, दिस इज ऑल्सो 5। व्हाट दिस 5 स्टैंड्स फॉर? 1 3 5 7 9। ऐसा कोई चीज नहीं लिखा मैंने जो बहुत टफ हो। यहां तक अग्री करते हैं क्या? अभी तक मैंने अपनी तरफ से कुछ बोला नहीं है ना? यहां तक क्लियर है सभी को? इज इट फाइन एवरीबॉडी? यहां तक मैं कंसिडर करूं? यस सर। ऐसे ही कुछ आप 5 का भी बोल रहे थे कि? हाँ 5 का भी यही बोल रहा था मैं। क्या 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 बोल रहे थे? मैं ये बोल रहा था यार, ऐसे 10 को अगर मैं लूं और मैं इसी तरह से समझूं, 10 डिवाइड बाई 5, 10 डिवाइड बाई 5 इज 2। व्हाट इज दिस? 1 बाई 5 मतलब 20%। 10 का 20% मतलब ये हो गया 2। ये 2 कौन है यार? ये
2 है, कौन कौन कौन, ये 2 है 5 एंड 10, जिसमें ये 5 प्रेजेंट है। तो अगर 20% वो केसेस है जिसमें 5 प्रेजेंट है, तो बाकी के 80% कौन है जिसमें 5 प्रेजेंट नहीं है। और नहीं को अभी तो सीखे थे यार अपन लोग, 1 माइनस 1/5, ये 1/5, दिस 1/5 माइनस के। ओके ग्रेट। ये 80% नंबर्स कौन से हैं? 1 2 3 4 6 7 8 9। यहां तक सब साथ चल रहे हैं। इज इट फाइन एवरीबॉडी? सर ये आप क्या बता रहे हैं? अब आप सुनो ना, मैं थोड़ा सा वेट कर लो, आपको बहुत मजा आएगा इसलिए बोल रहा हूं। अब ये जो मैंने अभी तक बोला उसको अलग करके रख दो, ठीक है? चलो, नेचुरल नंबर्स की गिनती लिखते हैं 1 से लेकर 10 तक के, फिर उसमें इस पॉइंट को लेके आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर अभी हमसे ये पूछा जाए यार एक बात बताओ, 1 से लेकर 10 तक इंक्लूडिंग बोथ दीज नंबर्स, ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 10, जो 1 से लेकर 10 तक ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 10 से क्या है, को प्राइम है? को प्राइम मतलब रिलेटिवली प्राइम है। अच्छा, और उसका मतलब रिलेटिवली प्राइम का मतलब, अरे यार को प्राइम एंड रिलेटिवली प्राइम का एक ही मतलब होता है, और वो होता है उनका HCF होना चाहिए 1, दैट्स इट, और कोई मतलब नहीं होता। वेरी गुड, शाबाश। उनका HCF होना चाहिए 1, दैट्स इट। मतलब सर दो नंबर्स को प्राइम तब कहलाएंगे जब उनका HCF 1 होगा, यस, और कोई चीज नहीं चाहिए। नहीं सर दोनों नंबर प्राइम भी तो होने चाहिए ना, अरे पागल है क्या यार? 2 एंड 3 दोनों प्राइम है, यस, ये देखिए खुद ही सर आप, और भी तो देखो ना यार। 4 एंड 3 क्या 4 प्राइम है? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन HCF तो 1 है ना। तीसरा एग्जाम्पल देख लो, 4 एंड 15 क्या दोनों में से कोई भी एक प्राइम है? 4 भी प्राइम नहीं है, 15 भी प्राइम नहीं है, लेकिन फिर भी HCF तो 1 है ना। अच्छा हाँ, ये आपको इसके जीमैट के ऑफिशियल गाइड में भी वाला क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी मिल जाएगा। और ये यूट्यूब में एक मैंने काफी पहले एक वीडियो बनाया था, उसके भी डेटा सफिशिएंसी मैंने क्वेश्चन को लिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? The only reason that is the only point that is required for two numbers to be co-prime is equals to their HCF must be equals to 1। इसको लिख के रखिएगा साइड में, उसी को बोलते हैं co-prime या फिर relatively prime। अब अगर मुझे यहाँ पे ये बोला जाए कि ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स हैं बिटवीन 1 एंड 10 सच दैट लोअर एंड अपर लिमिट को आप इंक्लूड कर रहे हो, जो 10 से को प्राइम है, जब खुद से सोच के देखो 10 से को प्राइम है, हाँ 1 चलेगा, 2 चलेगा क्या? नहीं, 2 और 10 के साथ तो कहां से यार HCF आ जाएगा 2, 3 हाँ 3 भी चलेगा, 4 चलेगा क्या? अरे नहीं चलेगा ना। 1 से 10 के बीच में कितने नंबर है जो 10 से को प्राइम है, तो कहां से आएगा 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, वेरी गुड शाबाश, 8 भी नहीं आएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहां तक एग्री करते हैं? ये मैंने अभी कुछ बताया नहीं ना, ये मैंने सिर्फ गिनना दिखाया आपको, ये मैंने आपको गिनना सिखाया है। वापस से स्टार्टिंग से चलो, दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने जा रहा हूँ, डोंट मेस इट अप, ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे एक नंबर लिखा 10 और आपसे ये बोला कि 10 के फैक्टर्स होगा 2 into 5। लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुल। 2 into 5, यस शाबाश, लेकिन आप लिखे नहीं हो ठीक से, वो पूरा ठीक से नहीं लिखे हो, बीच में गलत हुआ यहाँ पे। 2 into 5, 2 into 5 का मतलब ये हुआ कि इसके फैक्टर्स कितने हैं? 1 10 2 5। ओके, तो मैंने आपको ये बोला कि इसका फैक्टर है 2, मतलब 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5, मतलब 5 नंबर्स इसमें 2 प्रेजेंट है। तो कितने नंबर्स में 2 प्रेजेंट नहीं है? 1 माइनस 1/2। कितने नंबर्स में 5 प्रेजेंट नहीं है? कोई नंबर को प्राइम कब कहलाएगा? जब उनका HCF होगा 1। 10 के साथ ऐसे कितने नंबर्स हैं जो लेस देन इक्वल्स टू 10 है जो को प्राइम होंगे, जिसमें 10 का कोई भी फैक्टर प्रेजेंट, प्राइम फैक्टर प्रेजेंट ना हो? तो 10 के दो ही प्राइम फैक्टर हैं, 2 एंड 5, तो 2 भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए एंड 5 भी प्रेजेंट नहीं। जस्ट लुक एट द लैंग्वेज, हर एक चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। 10 के 10 ऐसे कितने नंबर्स हैं लेस देन इक्वल्स टू 10 व्हिच आर रिलेटिवली प्राइम टू 10? तो ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे उसमें 10 के फैक्टर जो कि होते हैं 2 एंड 5, तो 2 प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इस पार्ट का मतलब ये एंड ये रहा, 5 भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अग्री करते हैं क्या? यहां तक के पहले मुझे बताओ, इज इट फाइन एवरीबॉडी? हाँ यार, दिस इज नॉट एट ऑल अ बैड आइडिया मैन, दिस इज 4/5। 2 into 5 is 10, ये रहा आंसर, 4 ऑटोमेटिकली आ गया।
यही तो आंसर आया ना यार इसके पहले, यही तो हमने लिखा था 4 1 3 7 9। ग्रेट, दिस इज नॉट एट ऑल अ बैड आइडिया। मतलब सर आप ये बोल रहे हैं कि जैसा अभी हम लोगों ने सीखा, क्या नंबर ऑफ फैक्टर्स ए टू द पावर, अरे ये सर अभी भी चल ही रहे क्या? यस, आज पूरा सेशन मैंने यही पॉइंट लिया और तो कुछ लिया ही नहीं है। ए टू द पावर ऑफ पी, बी टू द पावर ऑफ क्यू, सी टू द पावर ऑफ आर, ऐसे कितने फैक्टर्स हैं विच आर लेस देन, ऐसे कितने नंबर्स हैं, ऐसे कितने फैक्टर्स जो भी बोल लो, विच आर लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल एन एंड आर रिलेटिवली प्राइम टू कैपिटल एन। तो अगर एन का फैक्टर है ए बी सी, तो उसमें ए भी नहीं होना चाहिए, एंड बी भी नहीं होना चाहिए, एंड सी भी नहीं होना चाहिए। हाँ यार, दिस मेक्स सेंस। क्योंकि अगर ए बी या सी में से कोई एक या दो या तीनों आ गए तो एचसीएफ में वो दिखेगा ना। अगर तीनों नहीं होंगे तो एचसीएफ हो जाएगा 1। अग्री करते हैं यहाँ तक? इज इट फाइन? दिस इज अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। आपको बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको अच्छे से लिख के रखिए। मतलब सर एक बात आई, अगर यही क्वेश्चन अपन 21 के लिए निकाले तो निकाल के दिखाओ, और क्या। हर एक चीज मैं थोड़ी बताऊंगा, 21 के लिए बताओ, अभी बताओ राइट नाउ। हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर 21 के, ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स है लेस देन इक्वल टू 21 विच आर रिलेटिवली प्राइम टू 21? चलो 120 के लिए बताओ, दोनों के लिए फटाफट आंसर लिखो, अभी के अभी लिखना है आंसर को। 21 के लिए लिख के बताएंगे एंड साथ के साथ हम लोग 120 के लिए भी लिख के बताएंगे। ये लो, वेरी गुड, शाबाश। सबसे पहले प्राइम फैक्टर से ब्रेक करो। आज की क्लास की शुरुआत से मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, आप प्राइम फैक्टर से ब्रेक तो करो यार। प्राइम फैक्टर से ब्रेक करने से आधी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। प्राइम फैक्टर से आपने ब्रेक किया, 3 into 7 लिखा, ये 3 into 7 लिखने से क्या हुआ सर? हो गया सब कुछ काम। ये रहा 21 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/7। ग्रेट यार, व्हाट इज द आंसर? ये हो गया 2 और ये हो गया 6, 6 into 2 12, आंसर आ गया, खत्म, सुपर। इधर आ जाओ, 120। 120 के फैक्टर्स, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ना है यार, पावर की टेंशन मत लिया करो। 8 into 15, 3 into 5, पावर की। और पावर की टेंशन क्यों लेंगे हम, पागल थोड़ी यार। अगर एक भी 2 आ जाएगा तो HCF1 थोड़ी रह पाएगा, पावर से क्या करोगे? 1 - 1.5, 1 - 1/3, 5 - ये 1 - 1/5। So what is the answer? The answer is 32. यहाँ तक क्लियर है सभी को? Is it fine? Great. एक पॉइंट सुनो, ये थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ किताबों में कम मिले, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हो सकता है बहुत कुछ किताबों में मिले। अब इसी चीज को मैं आपको एक मस्त पॉइंट से कनेक्ट करके बताता हूँ, अगर ध्यान रख पाओगे तो बहुत ही अच्छा है। और वो क्या है सर? ये वाला पॉइंट भी देख लो। कभी पेपर थोड़ा सा आगे पीछे हुआ तो इस तरह की चीजें आपके काम आएंगी। किस तरह की चीजें? जैसे याद करो, अभी हम लोगों ने जो पहला एग्जाम्पल लिखा था ये, तो जब हम लोगों ने इस एग्जाम्पल को लिखा था और मैंने आपसे पूछा ऐसे कितने नंबर्स हैं लेस देन इक्वल्स टू 10 विच आर रिलेटिवली प्राइम टू 10, तो हमारे नंबर आया था 1, फिर हमारा नंबर आया था 3, हमारा नंबर आया था 7 और हमारा नंबर आया था 9। करेक्ट है? 9 + 1 10, 3 + 7 10। व्हाट इज द आंसर? 10 + 10 20। हाँ तो क्या करो सर, हम लोगों ने जो चीज सीखा कि ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स हैं लेस देन इक्वल्स टू 10 विच आर रिलेटिवली प्राइम टू 10, ये रहा फॉर्मूला अपना लिख दिया। और अगर इन्हीं नंबर्स का सम निकालना होगा तो ये अपन जनरल फॉर्मूला लिखे, तो कभी सम भी निकालना पड़ा तो सेम फॉर्मूला। सर सेम? हाँ सेम लगा लो सर, लेकिन सेम से कैसे आएगा बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक प्रीफिक्स आएगा और वो प्रीफिक्स है n/2। दैट्स इट। मतलब आप ये बोल रहे हो सर ये रहा अपना आंसर, इसमें सम ही निकालने बोला जाए, अगर इसमें सम निकालने बोला जाए, अरे यार क्या गंदा हुआ, सॉरी, अगर अपने को इसमें सम निकालने बोला है तो आप ये बोल रहे हो कि 10/2 कर दो बस में, और क्या 10/2 कर दो, क्या दिक्कत क्या है? तो ये हो गया 10/2 इसके साथ, और आपने जैसे किया 10/2, जस्ट लुक एट द आंसर, 10/2 इज 5, तो 4 × 5 20। अच्छा, यहां पे करेंगे सर 21 वाले में, तो करके देखो 21/2, फटाक से आंसर लिखो, 12 × 21/2, 21 × 6 कितना? आंसर लिखो, आंसर लिखो, खत्म। यहाँ पे अगर ऐसे करेंगे तो 120/2, एक मस्त हॉरर मूवी का नंबर आएगा, डरना मत, लेकिन उस नंबर को लिख के देखो, देखो क्या नंबर आता है। थोड़ा सा डरावना नंबर आ सकता है भाई, डरना नहीं अपने को, लेकिन अरे चलो चलो जल्दी बताओ यार, क्या टाइम पास कर रहे हो, जल्दी बताओ, लास्ट वाले का 120 वाले का। 1920, देखे थे क्या अभी पिक्चर देखे थे 1920?
इसमें चुड़ैल रहती है, वो बिल्ली खाती है चिड़े को, बहुत ही अजीब सी मूवी थी। खैर महेश भट्ट की पिक्चर है तो उतनी तो रहेगी। महेश भट्ट नहीं, विक्रम भट्ट, उनके भाई की पिक्चर थी शायद ना, तो वो लोग की भट्ट की पिक्चर तो वैसे रहेगी, थोड़ी बकवासी लगी लगी पिक्चर। यहाँ तक सही हो, सभी को क्लियर है, एकदम सुपर तरीके से मजा आएगा अपने को। आप अगर नोटिस किए होंगे तो मैंने बहुत ग्रेजुअली सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिस्कशन किया था हम लोगों ने, और पॉइंट था नंबर ऑफ फैक्टर्स, दैट्स इट, नंबर ऑफ फैक्टर्स, और कुछ भी डिस्कशन नहीं किया आज की क्लास में हम लोगों ने। अभी आप पलट के सोच के देखोगे ना, तो कहाँ से स्टार्ट की थी, यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, नंबर ऑफ फैक्टर्स वाले पॉइंट से अपनी जर्नी जबरदस्त तरीके से स्टार्ट की थी, एकदम बेहतरीन तरीके से, सबको मजा आया कि नहीं, सुपर टाइप से, ठीक है, सभी को मजा आया ना। हाँ, तो वो मजा आना जरूरी है मेरे लिए बहुत। तो ठीक है, अगर सब लोग रेडी हैं तो उसके लिए फिर मैं कुछ एक इंटरनेशनल सर SICI में इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम्स करा दीजिएगा प्लीज, मैं कराऊंगा, और उसको इस तरह से लेके कराऊंगा, केसेस लेके, तो आपको ज्यादा मजा आएगा करना, ठीक है। तो उसको अपन ना स्पेशल, क्योंकि ना हो गया वो बेसिक वाली चीज हो गई, अब मैं थोड़ा सा आपको कनेक्ट करके बताऊंगा तो आपको और अब मजा आना शुरू होगा फिर, ठीक है, तो आपको बहुत मजा आएगा फिर क्लास में, ठीक है। चलो फिर आज की क्लास में यहीं तक रखें, जो भी असाइनमेंट है बेहतरीन तरीके से भेज देंगे, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो उसको यहां तक ही रखते हैं, जो भी असाइनमेंट मैंने आपसे पूछा है वो मुझे भेजेंगे आप लोग मस्त से। प्रांजलि मेरी ना अभी रिकॉर्डिंग है, मैं कल बात करूंगा आपसे, चलेगा? आप लोग कल बात करें, है ना। मैं रात को, एक्चुअली रात को आऊंगा तो फिर उतने बहुत रात हो जाती है, 2:30 बज जाता है एक्चुअली रात को आते आते मुझे। अभी मैं जाऊंगा एक रिकॉर्ड, मतलब कुछ रिकॉर्डिंग्स करता हूँ मैं, और फिर मैं रात को 2:30 से 3 o'clock तक आता हूँ, तो वो फिर आपके लिए बहुत रात होगी, तो सुबह बात, कल 12 आफ्टरनून 12 पे बात करें, ठीक, चलिए चलो फिर यहीं तक रखते हैं आज की क्लास मस्त तरीके से। कॉपी के टॉप पे आप लोग एक लाइन लिखे, अगर वो लाइन थी डोंट कंफ्यूज मूवमेंट विद अचीवमेंट, ध्यान रखिएगा इस बात को। मिलते हैं फिर अपना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, चलो बाय बाय एवरीबॉडी, गुड नाइट, टेक केयर।